बूम! पहाड़ ढह गए और आग की प्रचंड शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे हजारों मील के दायरे में भूमि समतल हो गई। एक सुनहरा कौआ अपने पंख फड़फड़ाते हुए आकाश की ओर एक भयंकर दिव्य शक्ति के साथ देख रहा था, मानो वह सूर्य पक्षी हो जो समय और स्थान को पार कर आया है। यानली सुनहरे कौवे के ऊपर खड़ा था, अपने हाथों से मुहरे बना रहा था और स्थिर खड़ा रहा। उस क्षण उसकी आत्मा पूरी तरह से सुनहरे कौवे में विलीन हो गई। न केवल उनकी आत्माएं विलीन हो गईं, बल्कि उनकी शक्तियां भी एक दूसरे की पूरक बन गईं। भयानक दबाव इतना ज्यादा था कि ची युतोंग और शिन यू भी डर से कांप उठे। यान ली ने न केवल प्राचीन फुसान वृक्ष को विश्वास के प्रतीक के रूप में परिष्कृत किया और पूरे कबीले की आस्था की शक्ति को उसमें डाल दिया, बल्कि स्वर्ण कौवे के साथ अपना जीवन भी साझा किया तथा एक साथी जानवर बन गया जो उसके साथ मरेगा। दूसरे शब्दों में, अगर जिन्वो मर गया तो यानली भी मर जाएगी। हालांकि यानली को इस विकल्प का सामना करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। यह अविश्वसनीय है। पूरे कबीले का भाग्य एक ही व्यक्ति में केंद्रित है। यानली अब बहुत शक्तिशाली है। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ के पास बैठे ची युतोंग और शिन्यू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक शिष्य जिसने अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया था, वह स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपना भाग्य बदल सकता है और परमेश्वर के एक शक्तिशाली पुत्र के स्तर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा वह ईश्वर का वह अति भयानक पुत्र था। क्योंकि उस समय तक यान ली ने प्राचीन फुसान वृक्ष को नहीं बुलाया था, लेकिन उस पर पहले से ही इतना भयानक दबाव था। कल्पना करना मुश्किल था कि अपने चरम पर यानली कितना शक्तिशाली होगा। बहुत अच्छा, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत, सिद्धार्थ ने यह दृश्य देखकर सहमति में सिर हिलाया। विश्वास और भाग्य की शक्ति बहुत रहस्यमय थी। प्राचीन फुसान वृक्ष और सुनहरे कौवे ने यानली पर जबरदस्त परिवर्तन किए, जो सिद्धार्थ की अपेक्षा से भी ज्यादा प्रबल थे। बॉस, आपकी बदौलत यानली का भविष्य उज्ज्वल है। मैं आपकी इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। यानली उड़कर उसके पास गया और झुक गया। हालांकि वह जानता था कि यह थोड़ा पाखंड था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ के प्रति अपना आभार कैसे व्यक्त करे। सिद्धार्थ ने यानली को ऊपर खींचा और कहा, चूंकि मैंने तुम्हें अपना बॉस बनने के लिए कहा है, इसलिए अब से ऐसे विनम्र शब्द मत कहना। बॉस, अब से जो भी तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा, उसे पहले मेरी लाश पर से पैर रखना होगा। यानली ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह मानो कसम खा रहा था कि वह सिद्धार्थ को कभी धोखा नहीं देगा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और यानली के कंधे पर थपथपाया। ठीक है, अब जब विलय पूरा हो गया है तो काम शुरू करने का समय आ गया है। क्या आप तैयार हैं? सिद्धार्थ का सवाल सुनकर यानली घबरा गई और उत्साहित हो गई। बॉस, मैं तैयार हूं। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और ची शिन्यू और ची युतोंग की ओर देखा। मुझे और यानली को इस मामले को संभालने दो। आपके लिए बाहर आना सुविधाजनक नहीं है। यह मामला काफी संवेदनशील है। दोनों ही विशिष्ट पहचान वाली देवियां हैं। दोनों ही अपने अपने संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर वे चली गईं तो उनकी आलोचना आसानी से हो जाएगी। शिन्यू ने बेपरवाही से कहा, असुविधा क्या है? हम तो बस देख रहे हैं, कौन कुछ कह सकता है। अगर मुझे अंततः कोई कदम उठाना भी पड़े तो सबसे बुरा तो यही हो सकता है कि मैं अपनी देवी की उपाधि त्याग दूं और लिंगशिन संप्रदाय से अलग हो जाऊं। भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? यदि वह समय सचमुच आता है और मैं पश्चाताप करता हूं और एक नया पृष्ठ खोलता हूं और संप्रदाय देखता है कि मैंने अपने तरीके बदल दिए हैं, तो मुझे लगता है कि वे मुझे माफ कर देंगे और मुझे संप्रदाय की बाहों में वापस स्वीकार कर लेंगे। हे भगवान, इतना बेशर्म! सिद्धार्थ हैरान रह गया। हे, बेशर्म लोगों से निपटने के लिए बस कुछ बेशर्म तरीके अपनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। शिन्यू हंसा। उसे बेशर्म शब्द से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि उसे इस पर थोड़ा गर्व था। ची युतोंग ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शिन्यू सही कह रही है, हम वहां जाएंगे और गवाह बनेंगे। अगर कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई है। सिद्धार्थ, चिंता मत करो। जवाब सुनकर सिद्धार्थ समझ गया कि दोनों अभी भी आश्वस्त नहीं थे। आखिरकार सिद्धार्थ ने कभी अपनी ताकत का असली प्रदर्शन नहीं किया था। उन्हें डर था कि सिद्धार्थ एक ऐसे गुरु हैं जिनकी अपेक्षाएं तो बहुत अधिक हैं, लेकिन कौशल कम हैं, और जो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें मजबूत कौशल नहीं है। इसके अलावा उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि आत्मा शोधन संप्रदाय ने सहायकों को आमंत्रित किया था। आखिरकार सिद्धार्थ ने चांग गोंगलुओं से आत्मा शोधन संप्रदाय को पहले से सूचित करने के लिए कहा था।
यदि आत्मा शोधन संप्रदाय के पास कई सहायक हैं और स्थिति गंभीर है तो वे संप्रदाय को भी आकर सहायता करने के लिए सूचित कर सकते हैं, क्योंकि उनके तर्क के अनुसार एक बार जब बहुत सारी ताकतें शामिल हो जाएंगी तो सभी पक्ष एक दूसरे से सावधान हो जाएंगे और अंततः कोई संघर्ष नहीं होगा, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यान ली, तुम अपनी दोनों बहनों को अपने सनबर्ड पर सवारी करने के लिए क्यों नहीं बुलाती? सिद्धार्थ मुस्कुराया। यह सुनकर यान ली ने जल्दी से जिन वू को अपना शरीर नीचे करने के लिए कहा और शिन यू और ची युतोंग को जिन वू की पीठ पर चढ़ने के लिए कहा। वाह, सूर्य पक्षी कितना शानदार है। यान ली, तुम्हारा पक्षी नर है या मादा? अगर यह भविष्य में अंडे दे तो मेरे लिए भी एक अंडा जरूर छोड़ना। गोल्डन क्रो की पीठ पर चढ़कर झुलसती लपटों को महसूस करते हुए और टूटे हुए सोने की तरह दिखने वाली लहरों को देखते हुए शिन्यू ईर्ष्या से भर गया। यह सुनहरा कौआ सुंदर भी था और क्रूर भी। ऐसे घोड़े से भला कौन ईर्ष्या नहीं करेगा? हालांकि वह जानती थी कि यह सुनहरा कौआ आग की आत्मा है और उसे उठाया नहीं जा सकता, फिर भी उसने आशा की एक किरण थामे रखी। दोनों गोल्डन क्रो तक चढ़ते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ ने यान ली के कंधे पर थपथपाया और कहा, एक बार जब आप आत्मा शोधन संप्रदाय में पहुंच जाएं, तो बदला लेने के लिए पूरी ताकत लगा दें। चाहे कोई भी आपके रास्ते में आए, उसे बेरहमी से मार डालें। चाहे आसमान भी गिर जाए, मैं तुम्हें संभालने के लिए बॉस हूं। लेकिन अगर तुम डरपोक हो, झिझकते हो और कुछ करने से डरते हो तो अब से मुझे बॉस मत कहना। जैसे जैसे सिद्धार्थ बोल रहा था, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होती गई। यान ली चौंक गया, क्योंकि उसने पहले भी सोचा था क्या होगा अगर कई ताकतें आत्मा शोधन संप्रदाय की मदद के लिए आ जाएं या दया की भीख मांगें, या अगर ऐसी ताकतें भी हों जिन्हें वह ठेस पहुंचाने की हिम्मत न करे। क्या वह फिर भी इस प्रतिशोध का बदला लेगा? अगर वह क्रूरता से बदला लेता तो अनगिनत ताकतों को ठेस पहुंचती। क्या भविष्य में उसके यानहुन संप्रदाय के लिए कोई जगह होगी? लेकिन सिद्धार्थ की बातों ने उसे मानो बिजली की तरह जगा दिया। अगर वह अपने माता पिता और रिश्तेदारों के खून के झगड़े का बदला भी नहीं ले सका, तो क्या उसे अब भी मर्द माना जा सकता है? यदि आप पुरुष भी नहीं हैं, तो आप संप्रदाय को पुनर्जीवित करने और तियानशिन शेंझो में खुद को स्थापित करने की बात कैसे कर सकते हैं? संप्रदाय के विनाश के समय नदी में बहते रक्त के दृश्य के बारे में सोचते हुए अनिच्छुक रिश्तेदारों की दहाड़े अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। चिंता मत करो मालिक, जो भी मुझे बदला लेने से रोकेगा मैं उससे लड़ूंगा। बुरी से बुरी हालत में मैं आत्मा शोधन संप्रदाय में अपना जीवन त्याग दूंगा, लेकिन मैं कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, यान ली ने दांत पीसते हुए कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और गोल्डन क्रो पर सवार हो गया। गोल्डन क्रो ने एक तेज चीख मारी, उसके पंख शून्य को चीरते हुए, और वह अपनी लंबी सुनहरी पूंछ घसीटते हुए दहाड़ता हुआ दूर चला गया। यदि तियानशिन शेंझो में संप्रदायों को प्रथम, तृतीय और चतुर्थ दर में विभाजित किया जाता है, तो आत्मा शोधन संप्रदाय को केवल तृतीय दर का संप्रदाय माना जा सकता है। अग्निदेव संप्रदाय और आत्मा हृदय संप्रदाय प्रथम श्रेणी के संप्रदाय हैं, लेकिन आत्मा हृदय संप्रदाय का आधार गहरा है और वह दुर्जय है। हालांकि अग्निदेव संप्रदाय एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय है, फिर भी यह पहले से ही एक खोखला खोल है। जुड़वां देव सम्राटों के नेतृत्व के बिना यह कुछ दूसरे दर्जे के संप्रदायों से भी नीच है। प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के ऊपर कुछ शीर्ष स्तरीय संप्रदाय हैं जो तियानशिन शेंझो में अधिपति हैं, जैसे कि 4 प्राचीन संप्रदाय, शराब के देवता का महल, चाय संत क्षेत्र, और कुछ जातियां जो अराजक रक्तरेखा को विरासत में प्राप्त करती हैं, जैसे कि ज्यूली, जिक्स्यू और अन्य कबीले। शीर्ष संप्रदायों के बीच शायद ही कोई अंतःक्रिया होती है, लेकिन निचले स्तर पर स्थित ताकतें आपस में गुंथी हुई हैं और उनके बीच संबंध जटिल हैं। शायद इसलिए कि वे कमजोर हैं और उन्हें गर्मी के लिए इकट्ठा होना पड़ता है। तियान में आत्मा शोधन संप्रदाय बहुत जीवंत है। परिधि पर अनगिनत आकृतियां अंधेरे में छिपी हैं और बदलावों पर नजर रख रही हैं। आत्मा शोधन संप्रदाय के भीतर विभिन्न शक्तियों के कई शक्तिशाली लोग एकत्रित हुए। आत्मा शोधन संप्रदाय से जुड़े दर्जनों संप्रदायों के दसियों हजार लोग आए। भाई चांगगोंग, क्या आपकी जानकारी सही है? क्या वह सिद्धार्थ सचमुच आत्मा शोधन संप्रदाय को चुनौती देने वाला है? दूर शून्य में से कोई पूछे बिना नहीं रह सका। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने चांगगोंगलुओ कब झूठ बोला है? जरा रुको और देखो, मैं तुम्हें कल एक बड़ा शो दिखाऊंगा। चांगगोंगलुओ ने अपने आसपास खड़े दर्जन भर लोगों से घमंड से कहा। आत्मा शोधन संप्रदाय को सूचित करने के बाद उन्होंने तुरंत खबर फैला दी और साथ ही शो देखने के लिए शराब पीने वाले दोस्तों का एक समूह इकट्ठा किया। लेकिन शराब पीने वाले इन साथियों को लगा कि यह बात थोड़ी अविश्वसनीय है,
लेकिन चूंकि वे पहले से ही यहाँ थे, इसलिए उन्हें इंतजार करना चाहिए। बूम! इस क्षण शून्य गर्जना हुई और फिर आकाश और पृथ्वी जगमगा उठे। लोगों को शून्य से गुजरता हुआ एक सूरज धुंधला दिखाई देने लगा और चिलचिलाती गर्मी ने दुनिया को संक्रमित कर दिया। सब लोग सुनो, मैं यान ली हूँ, ज्वाला आत्मा संप्रदाय का युवा गुरु। मैं आज आत्मा शोधन संप्रदाय से उनके विनाश का बदला लूंगा। इस समय एक खूनी और जानलेवा आवाज आसमान में गूंज उठी। यह आ रही है, यह आ रही है, यह यान ली की आवाज है। वह आवाज सुनकर चांग गोंगलुओ तुरंत उत्तेजित हो गया और उसने अपना शरीर छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने बस एक कुर्सी निकाली और देखने के लिए बैठ गया। हालांकि वह परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी परमेश्वर के पुत्र को भी मजा देखने का अधिकार है। जब तक वह इसमें शामिल नहीं होता, कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने रिश्तेदारों और दुश्मनों को मार डालो, अपने कुल और अपनी नफरत को मिटा दो और उन्हें सजा दिए बिना मत छोड़ो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम शहर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। 1। बूम! यान ली की जानलेवा दहाड़ के बीच एक सुनहरा कौआ दहाड़ता हुआ आया और आत्मा शोधन संप्रदाय के बाहर रुक गया। यह जिन वो है टेलीपोर्टिंग सूर्य पक्षी, किसी ने आश्चर्य से कहा, जाहिर तौर पर इस पौराणिक प्राणी को पहली बार देख रहा था। यह अग्निदेव संप्रदाय की देवी ची युतुंग, आत्मा हृदय संप्रदाय की देवी शिन्यू और काले वस्त्र वाला व्यक्ति है। क्या यह वही निर्दयी व्यक्ति हो सकता है जिसने सिद्धार्थ की हत्या की थी? किसी ने पूछा। इस समय सिद्धार्थ, ची युतोंग और शिन यू गोल्डन क्रो से नीचे आए और युद्ध का मैदान यान ली को सौंप दिया। ऐसा कहा जाता है कि यह सिद्धार्थ किसी को भी गंभीरता से नहीं लेता है और बहुत घमंडी है। इस सिद्धार्थ का हुआयुन कमर्शियल बैंक के डोमेन मास्टर झेंग वेनलोंग के साथ घनिष्ठ संबंध है और शू संप्रदाय के शीर्ष मास्टर ली चेंगगान का भी मित्र है। वह निश्चित रूप से अभिमानी होने की योग्यता रखता है। मैंने सुना है कि सिद्धार्थ ली चेंगगान की तरह 9 स्वर्गों की दुनिया से है। दुर्भाग्य से हमें 9 स्वर्गों की दुनिया की खबरों की परवाह नहीं है और हम नहीं जानते कि यह आदमी कौन है। ओह, तियानशेन शेंझो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में एकमात्र पवित्र भूमि है। यही भाग्य का मिलन होता है। केवल यही सच्चे शक्तिशाली लोग पैदा हो सकते हैं। ये पागल प्रतिभाशाली लोग, अरे, अभी तक किसी सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति से मिले ही नहीं, वरना इन्हें दुनिया की विशालता का अंदाजा जरूर होता, किसी ने व्यंग्य किया। जाहिर है, देश के ताकतवर लोगों में एक निश्चित प्रकार की श्रेष्ठता की भावना होती है और वे बाहरी दुनिया के ताकतवर लोगों के प्रति कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण होते हैं। 2। हालांकि एक सांस के बाद यान ली ने सीधे उल्टी गिनती शुरू कर दी, जिससे सभी हैरान रह गए। क्या यह बहुत तेज नहीं है? वह सामने वाले को प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं देता। हो सकता है कि वह, अरे बदमाश, तुम कितने बचकाने हो। तुम्हारा फ्लेम सोल सेक्ट भाग्य के कारण नष्ट हो गया। तुम्हें खुद में दोष ढूंढना नहीं आता और तुम अभी भी दूसरों से द्वेष रखते हो। तुम आज यहां बदला लेने आए हो, तुम तो बस मौत को दावत दे रहे हो। हालांकि इस समय आत्मा शोधन संप्रदाय से एक अभिमानी आवाज आई और फिर एक बूढ़ा आदमी आत्मा शोधन संप्रदाय के द्वार के बाहर खड़ा था। जब ची युतोंग ने उस बूढ़े आदमी को देखा तो उसके चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि अग्निदेव संप्रदाय का गद्दार चीक्वान था। हालांकि चीक्वान ने इस समय हाउतू संप्रदाय के कपड़े पहने हुए थे और उनके शरीर पर प्रतीक चिन्ह से पता चलता है कि हाउतू संप्रदाय में उनकी स्थिति कम नहीं थी। चीक्वान ने भी ची युतोंग को देखा, उसके चेहरे पर अहंकार भरा भाव था। मैं चीक्वान हूँ, हाउतू संप्रदाय का उपनेता। आज मैं नेता के आदेश पर लियानहुन संप्रदाय की रक्षा के लिए यहाँ हूँ। जो कोई भी आत्मा शोधन संप्रदाय को छूने की हिम्मत करेगा, वह हमारे थिक अर्थ संप्रदाय के विरुद्ध होगा। अगर तुम हमारे थिक अर्थ संप्रदाय के शत्रु बनने की हिम्मत करोगे तो परिणाम तुम्हें पता है। चीक्वान बेहद घमंडी था और उसके पीछे अग्निदेव संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों का एक बड़ा समूह खड़ा था, जो दूर से ची युतोंग को ठंडेपन से देख रहे थे। उनकी आंखें उत्तेजना से भरी हुई थीं। यह दृश्य देखकर ची युतोंग, जो आमतौर पर शांत रहता था, भी क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। यह चीक्वान तो बिल्कुल ही मूर्ख था। उसे बिना एहसास हुए ही धमकाया जा रहा था। हाउतू संप्रदाय ने उसे एक झूठी उपाधि दी और पूरे मन से उनके लिए काम करवाया। अग्निदेव संप्रदाय उसका बहुत सम्मान करता था और उस पर भरोसा करता था, लेकिन बदले में उन्हें बेशर्मी से विश्वासघात मिला। ची युतोंग उसे तलवार से मार डालना चाहता था। चीक्वान ने व्यंग्य करते हुए कहा, ज्वाला आत्मा संप्रदाय के बच्चे, मैं तुम्हें यहां से चले जाने की सलाह देता हूं।
यहाँ 30 संप्रदायों के लोग इकट्ठे हुए हैं। 3। इस समय यान ली ने आखिरी नंबर पुकारा। बस यान ली ने अपने हाथों की मुहरें बदली और रास्ते में जमा हो रही शक्ति तुरंत फूट पड़ी। उसके पीछे प्राचीन फुसान वृक्ष ने आकाश और पृथ्वी को सहारा दिया। सुनहरे कौवे ने अपना विशाल मुंह खोला और एक सुनहरी दिव्य ज्योति उसकी ओर गरज उठी। बूम! जिस समय यान ली की आभा अचानक बढ़ी, आत्मा शोधन संप्रदाय के गठन ने असामान्य ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस किया और तुरंत सक्रिय हो गया। संप्रदाय सुरक्षा संरचना किसी भी संप्रदाय की नींव होती है। यह संरचना प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को भांपकर अवरोध की शक्ति को बढ़ा सकती है। जब रक्तलाल अवरोध सभी के सामने प्रकट हुआ तो आत्मा शोधन संप्रदाय के मजबूत पुरुषों ने कहा, क्योंकि यह संप्रदाय सुरक्षा गठन का सबसे मजबूत स्तर था जो जुड़वा भगवान सम्राट के हमले का सामना कर सकता था। हालांकि जब रक्तवर्णी अवरोध का विस्तार होता है तो प्रकाश समूह में संग्रहित ऊर्जा कुछ ही सांसों में समाप्त हो जाएगी। जब से आत्मा शोधन संप्रदाय का गठन हुआ है तब से रक्तवर्णी गठन कभी सक्रिय नहीं हुआ है। बूम! एक चौंकाने वाले धमाके के साथ वह अवरोध, जिसके बारे में कहा गया था कि वह जुड़वा देव सम्राट के हमले का सामना करने में सक्षम है, वास्तव में सुनहरी रोशनी से भेद दिया गया। क्या? लोग आश्चर्यचकित हो गए और फिर उन्होंने देखा कि स्वर्णिम प्रकाश सीधे आत्मा शोधन संप्रदाय के हृदय में फूट पड़ा। पफ पफ पफ! अनगिनत इमारतें फट गईं और अंदर मौजूद कई लोग तब तक चूर-चूर हो गए जब तक उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर सुनहरी लहरें फैल गईं और जहां कहीं भी वे छूती तुरंत आग के समुद्र में बदल जाती। एक पल में पूरा आत्मा शोधक संप्रदाय सुनहरी लपटों में घिर गया। शायद यह आत्मा शोधन संप्रदाय का प्रतिशोध है। मूल रूप से जैसे ही इस संरचना में प्रवेश किया जाता, यह फट जाती और लपटें फैल जाती और इसकी मारक क्षमता इतनी भयावह नहीं होती। हालांकि आत्मा शोधन संप्रदाय का गठन मजबूत तो नहीं था, लेकिन कमजोर भी नहीं था। उसमें छेद हो जाने के बाद भी वह अपना मूल स्वरूप बनाए रखने में सक्षम था। उस क्षण संपूर्ण आत्मा शोधन संप्रदाय एक स्टू पॉट बन गया, जिसके हर कोने में चिलचिलाती गर्मी भर गई। बूम! एक सांस के बाद अवरोध जोरदार धमाके के साथ फट गया और पूरा आत्मा शोधक संप्रदाय एक बंद बर्तन की तरह फट गया। आकाश में एक प्रचंड गर्मी की लहर दौड़ गई और चिलचिलाती गर्मी इतनी ज्यादा थी कि दूर से उत्साह देख रहे लोग भी बेहद असहज महसूस कर रहे थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह हमला आत्मा शोधन संप्रदाय को सीधे तौर पर नष्ट कर देगा। यह अज्ञात था कि इस हमले में कितने लोग मारे गए। इस हमले के बाद आत्मा शोधन संप्रदाय में सम्राट स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति की आभा को लोग अब महसूस नहीं कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, इस स्तर से नीचे के सभी लोग मारे गए। निर्दयी लोगों ने कहा कि यह हमला बहुत भयानक और क्रूर था। सिद्धार्थ ने दृश्य को देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, यह संप्रदाय सुरक्षा संरचना बाहर से ढीली है लेकिन अंदर से सख्त है। इसका उपयोग दुश्मन से बचाव के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है, बल्कि स्पष्ट रूप से खुद को कैद करने के लिए किया जाता है। जब इस संरचना को डिजाइन किया गया था तो आत्मा शोधन संप्रदाय को धोखा दिया गया था। अगर उन्हें यह पता होता तो यान लिगेन को आधे रास्ते में चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ची युतोंग और शिन्यू को युद्ध संरचनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और जब उन्होंने सिद्धार्थ को यह कहते सुना तो वे दोनों अजीब लग रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि इस सुरक्षात्मक संरचना को इतनी आसानी से तोड़ दिया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा शोधन संप्रदाय के लोगों ने उन संरचना गुरुओं को नाराज कर दिया हो, या फिर उन्होंने उन निर्माण स्वामियों को यह अवरोध बनाने के लिए मजबूर करने हेतु घृणित तरीकों का प्रयोग किया? तुम छोटे कमीने, क्या तुमने मेरे आत्मा शोधन संप्रदाय को नष्ट करने की हिम्मत की? मैं तुम्हारे स्नायुबंधन फाड़ दूंगा और तुम्हारी जिंदा खाल उतार दूंगा और तुम्हारी हड्डियों को पीसकर राख कर दूंगा। इस समय एक कर्कश गर्जना सुनाई दी और हुआंग यीझो की आकृति शून्य में प्रकट हुई, एक उल्का की तरह यान ली की ओर दौड़ी। इस समय हुआंग यीझो का चेहरा क्रूर था और वह पागल होने वाला था। आत्मा शोधन संप्रदाय के अनगिनत शक्तिशाली लोग थे जो उसकी तरह पागल हो गए थे और सम्राट क्षेत्र से नीचे के सभी लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र के अधिकांश शक्तिशाली लोग भी स्वर्ण कौवे की लपटों से जलकर मर गए तथा केवल जीवन की एक सांस ही बची। केवल कुछ शक्तिशाली सम्राट ही भयानक ज्वालाओं का सामना कर सकते हैं। हालांकि आत्मा शोधन संप्रदाय का आधार गहरा है। सैकड़ों अर्जित देव सम्राट और हजारों साधारण देव सम्राट हैं। युद्ध में अभी भी लाखों पुरानी और नई पीढ़ी के सम्राट भाग ले रहे हैं। मारना! ये लोग दहाड़ते हुए दौड़े, मानो यान ली को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यह दृश्य देखकर यान ली जोर से हंसे बिना नहीं रह सका।
अब तुम मेरा दर्द समझ रहे हो, है ना? आज मैं तुम्हें खून से इसकी कीमत चुकाऊंगा। यान ली ने अपने हाथों से मुहरें बनाई और उसका शरीर सुनहरी लपटों में लिपटा हुआ था। वह सुनहरी बिजली की तरह था और तुरंत हुआंग यीझो से टकरा गया। मरना। हुआंग यीझो दहाड़ा। उसका जन्मजात ताबीज बेतहाशा जल रहा था। उसके हाथ में तलवार थी। उसने उसे एक तलवार से काट डाला और तलवार पर अनगिनत खोपड़ियों के ताबीज चमक उठे। उसके बाद एक चीखने की आवाज आई, जैसे कोई भूत उसकी जान मांग रहा हो, जो आकाश में गूंज उठी। सीटी की आवाज एक प्रचंड तूफान जैसी थी, जो तुरंत युद्ध क्षेत्र से परे फैल गई। अनगिनत लोगों को अचानक अपनी आत्माओं में एक तेज दर्द महसूस हुआ, मानो सुइयां चुभ रही हों। धिक्कार है। आत्मा शोधक संप्रदाय के आत्मा हमलों से बचाव असंभव है। किसी ने अपना सिर ढक लिया और दर्द से कोसने लगा। आत्मा शोधन संप्रदाय की मुख्य साधना पद्धति आत्मा शोधन की कला है। इस प्रकार के आक्रमण में अविश्वसनीय भेदन शक्ति होती है और इसका प्रतिरोध केवल आत्मिक शक्ति या आत्मा जादू के हथियारों से ही किया जा सकता है। यदि आप आत्मा साधक नहीं हैं, तो आपको ऐसे शत्रु का सामना करने में सबसे अधिक डर लगेगा। मैदान के बाहर हर कोई प्रभावित हुआ, जबकि युद्ध क्षेत्र के केंद्र में खड़े लोगों को अकल्पनीय आत्मिक आक्रमणों का सामना करना पड़ा होगा। हालांकि यान ली का जन्म यानहुन संप्रदाय में हुआ था और वह भी एक आत्मा साधक था। यह आत्मा साधकों के बीच एक द्वंद्व युद्ध था। बस हुआंग यीझो ने अपने हाथ की एक लहर से हवा चीर दी और यान ली के सामने एक विशाल साया प्रकट हो गया। यान ली गुस्से से दहाड़ा और उसकी मुट्ठी पर सुनहरी रेखाएं उभर आईं। ये रेखाएं बेहद अजीब थीं, मानो पेड़ की छाल पर रेखाएं हों। बूम! यान ली ने छाया पर मुक्का मारा और अनगिनत लोगों की भयभीत निगाहों के सामने हुआंग यीझो ने पूरी ताकत से प्रहार किया और वह सीधे चकनाचूर हो गया। पफ! हुआंग यीझो ने मुंह भर खून थूका और उसके हाथ का भाला झटक दिया गया। लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके कि ईश्वर का पुत्र यान ली का घूंसा भी नहीं झेल सका। उन्हें पता नहीं था कि यान ली के मन में यानहुन संप्रदाय के नरसंहार की तस्वीरें घूम रही थीं। वह पहले ही पागल हो चुका था और इस मामूली से हमले ने उसकी सारी ताकत झोंक दी थी। मरना। यान ली दहाड़ा, शून्य पर पैर रखा और तुरंत हुआंग यीझो के सामने दौड़ा। उसने एक पंजे से हवा चीर दी और सीधा हुआंग यीझो का गला घोंट दिया। अभी अभी हुए इस हमले से हुआंग यीझो को मानो तारे दिखाई देने लगे और उसका दिमाग सुन्न हो गया। सबसे भयावह बात यह थी कि उसके शरीर पर गोल्डन क्रो फ्लेम की एक झलक दिखाई दे रही थी। सुनहरे कौवे की ज्वाला उसके शरीर पर छा गई, उसकी देह और आत्मा पर बेतहाशा प्रहार कर रही थी। उस क्षण वह स्पष्ट रूप से प्रतिरोध करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रहा था। पफ! अनगिनत लोगों की भयभीत निगाहों के सामने यान ली ने अपनी हथेली फैलाई, हुआंग यीझो की गर्दन कुचल दी और उसका सिर अपने हाथ में पकड़ लिया। हुआंग यीझो, अब तुम्हारे खून का कर्ज खून से चुकाने का समय आ गया है। हुआंग यीझो का सिर पकड़े हुए यान ली का चेहरा क्रूर था। एक राज्य को छोड़ दो। इस समय एक बूढ़ा आदमी गुस्से में था। उसने जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बनाई और ऐसा लग रहा था कि वह हुआंग यीझो को बचाना चाहता था। पफ! परिणामस्वरूप यान ली ने अपना हाथ हिलाया और हुआंग यीझो का सिर फट गया और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी मर गई। दूर खड़े लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके दिल बैठ गए। एक शक्तिशाली देवता के पुत्र को अपनी आंखों से मारा जाना ज्यादातर लोगों के लिए अब भी बहुत भयावह था। छोटे कमीने, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। बूढ़े आदमी ने हुआंग यीझो को मारा हुआ देखा और तुरंत गुस्से से भर गया। इस समय उसने आखिरी मुहर पूरी कर ली। बूम! शून्य फट गया और एक काला, दो सिर वाला विशालकाय अजगर हवा में प्रकट हुआ। जैसे ही वह दो सिर वाला विशालकाय अजगर प्रकट हुआ, अनगिनत लोगों की रूह कांप उठी। यह आत्मा शोधक संप्रदाय के नेता का आत्मा पशु, स्वर्गीय अभिशाप अजगर है, किसी ने चिल्लाकर कहा। बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि आत्मा शोधन संप्रदाय का नेता था और हुआंग यीझो कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा था। वह इस हद तक पागल हो चुका था और लड़ने के लिए अपने आत्मा जानवर को बुलाने को भी तैयार था। आपको पता होना चाहिए कि आपका जन्मजात आत्मा जानवर आमतौर पर केवल आत्मा स्थान में ही युद्ध में सहायता कर सकता है। एक बार बुलाए जाने पर, हालांकि यह आपकी युद्ध शक्ति को दोगुना कर सकता है, लेकिन इस वृद्धि के साथ भारी खतरे भी जुड़े हैं। एक बार आत्मा जानवर घायल हो जाए तो स्वामी भी घायल हो जाएगा। इसके अलावा इस तरह की आत्मा की चोट की मरम्मत बेहद मुश्किल होती है। अगर आत्मा का जानवर मर जाता है तो मालिक ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। आत्मा ज्वाला कैंग बेई को परिष्कृत कर रही है। आत्मा शोधन संप्रदाय के नेता ने दहाड़ लगाई और अपने हाथों से तेजी से मुहरें बना दी।
दो सिर वाला विशाल अजगर चमकता हुआ चार टुकड़ों में बंट गया और यानली को चारों दिशाओं से घेर लिया। बस बस बस। प्रत्येक विशालकाय अजगर के शरीर पर काली लपटें जल रही थीं, जिससे युद्ध का मैदान तुरंत अवरुद्ध हो गया और यानली अंदर मजबूती से फंस गया। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ की भौहें तन गईं। यानली तो अभी बहुत छोटा था। यह एक घातक हत्या की तकनीक थी। एक बार फंस गया तो मुसीबत में पड़ जाएगा। यह दृश्य देखकर ची युतोंग और शिन्यू बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि यान मौका चूकने वाला था और कार्रवाई करने ही वाला था, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें रोक दिया। पहले देखते हैं। बूम। यानली की प्रतिक्रिया की गति स्पष्ट रूप से धीमी थी और उसने केवल इस समय अजीब अजगरों में से एक पर हमला करना शुरू किया। दरअसल जब उस्ताद लड़ते हैं तो अंतिम लड़ाई सहज प्रतिक्रिया पर ही निर्भर करती है। यानली को अभी इस मामले में बहुत अनुभव की कमी है। हालांकि उसने अजीब अजगर के सबसे कमजोर हिस्से को पहचानने के लिए सबसे तेज गति का इस्तेमाल किया, लेकिन एक जोरदार धमाका हुआ और उसका हमला पलट गया। चूंकि वह धीरे धीरे काम कर रहा था, इसलिए चारों अजगर पहले से ही अपनी जगह पर थे। उनकी ताकत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा किसी अज्ञात कारण से चारों अजगरों की ताकत पूरी तरह बराबर थी और अब ताकतवर और कमजोर में कोई अंतर नहीं था। धिक्कार है, मैं मूर्ख बन गया। उसने जानबूझकर मुझे दोष खोजने के लिए अजीब अजगर की आत्मा के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल किया, लेकिन वास्तव में वह बस समय खरीदने की कोशिश कर रहा था। यानली को आखिरकार दूसरे पक्ष के इरादे समझ आ गए और उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बनाई, लेकिन मुहर बनाते बनाते बीच में ही रुक गया। चार विशालकाय अजगर, 8 सिर और 16 जोड़ी आंखें एक साथ उसे घूर रही थीं। उस पल उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, यहां तक कि उसकी आत्मा की शक्ति भी कैद हो गई थी। वह शापित था। उस पल यानली गहरी निराशा में डूब गया। एक लापरवाही ने उसे इतनी निराशाजनक स्थिति में डाल दिया था। वह इस तरह मरना बिल्कुल नहीं चाहता था। मरना। आत्मा शोधन संप्रदाय के नेता ने दहाड़ लगाई और फिर अजीब अजगर की आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा और 16 शापित तलवारें यानली पर वार करने लगीं। इस शापित तलवार में अनथीन आक्रोश छिपा है। एक बार अगर किसी ने इसे मारा तो तुच्छ सम्राट की तो बात ही छोड़िए, जुड़वा हाथियों के देवता सम्राट भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। यह दृश्य देखकर ची युतोंग और शिन्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अब और नहीं देख पा रहे थे। वे जानते थे कि इस हालत में उन्हें बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बस इस समय स्वर्ण कौआ, जो अभी भी शून्य में लटका हुआ था, अचानक भयंकर रूप से जल उठा और क्षण भर में शून्य में बदल गया। जिस क्षण सुनहरा कौआ शून्य में बदल गया, यानली का शरीर तुरंत हिल गया और उसने जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बना लीं। सुनहरा कौआ खून से जल रहा है और पवित्र वृक्ष आकाश से गिर रहा है। यानली की दहाड़ के बाद एक प्राचीन सुनहरा पेड़ आग की लपटों में घिर गया, जो आसमान में तेजी से फैल गई। सिद्धार्थ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम इतने विचारों में खोए हुए हो। क्या तुम अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हो? अग्निदेव संप्रदाय के पीछे के पहाड़ की एक एकांत चोटी पर सिद्धार्थ पहाड़ की चोटी पर पालथी मारकर बैठा था और दूर स्थित लहरदार चट्टानी पहाड़ों को एकटक देख रहा था। ची युतोंग और शिन्यू आ गए और शिन्यू चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। अग्निदेव संप्रदाय में लौटने के बाद सिद्धार्थ ने कहा कि वह कुछ समय के लिए शांत रहना चाहता है, इसलिए ची युतोंग ने उसे यहाँ आने के लिए कहा और अग्निदेव संप्रदाय के सभी लोगों को आदेश दिया कि वे पीछे के पहाड़ में प्रवेश न करें ताकि सिद्धार्थ को परेशान न किया जा सके। ची युतोंग ने यानली को शांत किया और उसकी देखभाल के लिए किसी को नियुक्त किया। उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, बस वह बहुत थका हुआ था। उसने अपनी बड़ी दुश्मनी का बदला ले लिया था और उसके मन में तरह तरह की भावनाएं घुल मिल गई थीं। वह बहुत थका हुआ था और उसे बस आराम की जरूरत थी। मूल रूप से ची युतोंग के पास निपटने के लिए अन्य चीजें थीं, लेकिन शिन्यू, यह लड़का, इतना चालाक था कि उसने उसे सिद्धार्थ को खोजने के लिए घसीटने पर जोर दिया ताकि यह देखा जा सके कि इस आदमी ने चेन की मरम्मत की है या नहीं। दूसरों की साधना पर जासूसी करना वर्जित है, इसलिए ची युतोंग स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करेगी। हालांकि वह शिन्यू के लगातार टोकते रहने का विरोध नहीं कर सकी। शिन्यू ने कहा कि अगर सिद्धार्थ सचमुच एकांत में चली गई तो वह बस दूर से देखकर चली जाएगी। ची युतोंग के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह वहां आया और पाया कि सिद्धार्थ चेन की मरम्मत ही नहीं कर रहा था, बल्कि वह जमीन पर बैठा था, एक पत्थर का सहारा लिए अपने दोनों हाथ सिर पर रखे और स्तब्ध भाव से दूर तक देख रहा था। सिद्धार्थ ने चुपके से अपना सिर हिलाया। यह लड़की वाकई बहुत उत्सुक थी।
इस मुस्कुराती हुई लड़की को देखकर सिद्धार्थ एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। सिद्धार्थ, युद्ध का दिन जल्द ही आ रहा है, तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। तुम न तो चेन फीड की मरम्मत में हमारी मदद कर रहे हो और न ही अपनी हालत सुधार रहे हो, जिससे हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। ची युतोंग ने सिद्धार्थ की ओर देखा और गंभीरता से कहा। हालांकि यान यू का उससे बहुत कम संपर्क था, उसने उसके कारनामों के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था। उसने पीठ पीछे अनगिनत लोगों को नाराज किया था, फिर भी वह वैसा ही बना रह सकता था। इससे पता चलता है कि उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा है जितनी सबको दिखाई देती है। ये सब मामूली बातें हैं, बताने लायक नहीं। दरअसल मुझे आपसे कुछ मदद मांगनी है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूं। यह मामला बहुत जटिल है और अगर यह गलत हो गया तो इसमें आपके पीछे का संप्रदाय भी शामिल हो सकता है, सिद्धार्थ ने सख्ती से कहा। डरो मत, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि तुम क्या बड़ा काम करने जा रहे हो। क्या यह रोमांचक है? क्या यह ऐसा है जो पूरे तियानशेन शेंझोउ को झकझोर देगा? शिन्यू बिल्कुल भी डरा नहीं, बल्कि उत्साहित हो गया। सिद्धार्थ अवाक रह गया। यह लड़का अभी बड़ा नहीं हुआ है, इसे क्या करना चाहिए? ची युतोंग ने अपनी देवी जैसी शीतलता और अहंकार को पुनः प्राप्त किया और गंभीरता से कहा। सिद्धार्थ, तुमने मेरे अग्निदेव संप्रदाय पर बहुत बड़ा उपकार किया है। खतरे की तो बात ही छोड़ो, अगर इसका मतलब तुम्हारे लिए ची युतोंग को टुकड़े टुकड़े कर देना भी हो तो भी मैं संकोच नहीं करूंगा। जहां तक संप्रदाय पर मुसीबत लाने की बात है तो यह तो और भी बेमानी है। अगर तुम न होते तो पता नहीं मेरा अग्निदेव संप्रदाय कितने दिन टिक पाता। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे अग्निदेव संप्रदाय का हर व्यक्ति कृतज्ञ है और आपकी कृपा का बदला चुकाता है। कृपया ऐसे शब्द न कहें जिनसे परेशानी हो। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। ची युतोंग ने वाकई बहुत कुछ कह दिया था। अगर वह उससे मदद नहीं मांगता तो यह उसे नीचा दिखाने जैसा होगा। शिन्यू, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस मामले के खत्म होने के बाद, चाहे यह सफल हो या असफल, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। कोई बात नहीं, मैं सहमत हूं। शिन्यू ने अपनी छाती थपथपाई और सहमति जताई। सिद्धार्थ अवाक रह गया। इस बच्चे को अंदाजा भी नहीं था कि सिद्धार्थ उसकी तरफ से यह कितना बड़ा उपकार था। अगर यह बिल्कुल जरूरी न होता तो सिद्धार्थ ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित ही नहीं करता। अगर करता भी तो उसे अपने माता पिता की सहमति लेनी पड़ती। लेकिन सिद्धार्थ को सचमुच मनोवैज्ञानिक क्षमता की जरूरत थी। शिन्यू, यदि तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उच्चतम स्तर तक विकसित कर सको तो क्या तुम स्वर्गीय आत्मा और स्वर्गीय हृदय को महसूस कर सकती हो? सिद्धार्थ ने पूछा। तुम्हें कैसे पता? शिन्यू चौंक गया। यह लिंगशिन संप्रदाय का रहस्य था और सभी पीढ़ियों के संप्रदाय के गुरु ही इसे जानते थे। क्योंकि वह भावी संप्रदाय की नेता और संप्रदाय के नेता की बेटी थी, यू तियानकी ने उसे एक विचार देने के लिए पहले ही बता दिया था। मन आत्मा की शक्ति है जो अत्यंत रहस्यमय है, लेकिन सभी आत्माओं को समझने के लिए सभी मानसिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसलिए आध्यात्मिक हृदय संप्रदाय की दूर संवेदन टेलीपैथी एक लगभग अटूट गुप्त तकनीक है, जबकि सभी आत्माओं को समझना जादू का सबसे निचला स्तर है और उससे भी ऊपर सभी चीजों को समझना। सभी आत्माएं जीवन वाली चीजों को दर्शाती हैं और जीवन में उतार चढ़ाव भावनात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं और उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। सभी चीजें उन वस्तुओं को संदर्भित करती हैं जो स्थिर और गतिहीन हैं, या यहाँ तक कि वे भी जिनमें कोई जीवन या उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक मेज, एक हथौड़ा या एक ईंट। तार्किक रूप से इनमें कोई जीवन नहीं है। हालांकि लिंगशिन संप्रदाय की मानसिक पद्धति के अनुसार सभी चीजों में जीवन है। जिस क्षण इसे बनाया गया, इसका अपना जीवन और भावनाएं थीं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसे जीवन और भावनाएं किसने दी या यह अपने आप पैदा हुआ था या नहीं। सभी आत्माओं से ऊपर सभी वस्तुएं हैं और सभी वस्तुओं से ऊपर सभी नियम हैं। हमें सभी वस्तुओं के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों को समझना और उनका पूर्वानुमान लगाना चाहिए। शिन्यू रिट्रीट का उद्देश्य इन नियमों के प्रति हमारी धारणा को प्रशिक्षित करना है। सभी धर्मों के ऊपर 10,000 मार्ग हैं। हालांकि लिंगशिन संप्रदाय का सर्वोच्च गुप्त ग्रंथ ही सभी धर्मों को समझ सकता है। जहां तक 10,000 मार्गों का प्रश्न है, यह या तो एक अवधारणा है या इस संप्रदाय की गुप्त ग्रंथ ही लुप्त है। हालांकि लिंगक्सिन संप्रदाय के पास तियानलिंग और तियानक्सिन के बारे में अभिलेख थे, लेकिन ये अभिलेख बहुत अस्पष्ट थे और पाठ अस्पष्ट और समझने में कठिन था, इसलिए लिंगक्सिन संप्रदाय के पूर्वज उन्हें समझने में असमर्थ थे। सिद्धार्थ ने तियानलिंग और तियानशिन का जिक्र किया,
जो लिंगशिन संप्रदाय के सबसे बड़े रहस्य हैं। शिन्यू भला कैसे हैरान न होती। मुझे अनुमान लगाने दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वर्तमान में किसी चीज और उसके प्रभावों को अपनी अनुभूति की क्षमता के आधार पर उसके भूत और भविष्य का अनुमान लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। यह असंभव है। हमारे लिंगशिन संप्रदाय में प्राचीन काल से यह क्षमता कभी नहीं रही। शिन्यू ने अपना सिर खड़खड़ाहट की तरह हिलाया। तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। क्या तुम इसकी ऊर्जा रेखाएं देख सकते हो और इसके शरीर का स्थान ढूंढ सकते हो? सिद्धार्थ ने फिर पूछा। शिन्यू ने विचार किया और कहा, यह संभव है, लेकिन इसके लिए शून्यभंजन आध्यात्मिक शिष्य को 7वें स्तर या उससे ऊपर तक साधना की आवश्यकता है, और आध्यात्मिक हृदय प्रश्न को भी तीसरे स्तर को पार करने की आवश्यकता है। मेरा शून्यभंजक आध्यात्मिक शिष्य अभी अभी 5वें स्तर तक पहुंचा था, और मेरा आध्यात्मिक हृदय अभी अभी पहले स्तर की दहलीज पर कदम रखा था। मेरे पिता के अनुसार मुझे अगले स्तर तक पहुंचने में कम से कम 10 साल लगेंगे। अगर यह सचमुच काम न करे तो मेरे पिताजी को आने दो। मेरे पिताजी इस स्तर पर हैं, इसलिए उन्हें तुम्हें कुछ ढूंढने में मदद करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। वह इन चालाक लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसे इस मामले में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जिस पर वह भरोसा कर सके। अगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ दूं और फल अविश्वसनीय रूप से बड़ा हो, जिसमें स्वर्गीय आत्मा और स्वर्गीय हृदय शामिल हो, तो क्या तुम इसे अभी महसूस कर सकते हो? सिद्धार्थ ने पूछा। तथाकथित स्वर्गीय आत्मा और स्वर्गीय हृदय एक रूपक है। हम स्वर्ग और पृथ्वी को आत्मा मानते हैं। चूंकि यह आत्मा है, इसलिए इसमें आत्मा, बोध और मन है। चूंकि लिंगकसिन संप्रदाय को लिंगकसिन संप्रदाय कहा जा सकता है, इसलिए उनका सर्वोच्च क्षेत्र मनुष्य और प्रकृति की एकता होना चाहिए, और सिद्धार्थ जो चाहता है वह यह रहस्यमय धारणा क्षमता है। किस तरह का फल इतना विशाल हो सकता है? इसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों शामिल हो सकते हैं। क्या यह 10 अराजकता देवताओं में से एक है? अरे, मैंने सही अनुमान लगाया। शिन्यू ने चौंकते हुए सिद्धार्थ की ओर देखा। अगर ऐसा है तो क्या होगा? सिद्धार्थ ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा। शिन्यू को झटका लगा, लेकिन जब झटका कम हो गया तो उसने उदास होकर कहा, यह भी काम नहीं करेगा। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ मैं मार्ग का फल नहीं मांग सकता। मुझे फिर से आगे बढ़ना होगा। जब शिन्यू ने सोचा कि उसे अगले 10 वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी होगी तो वह शक्तिहीन महसूस करने लगी। सिद्धार्थ ने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक शिन्यू से कहा, क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? बेशक मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, क्या बात है? शिन्यू ने आंखें फैलाकर कहा। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपको अगले स्तर तक जल्दी पहुंचने में मदद कर सकता हूं, सिद्धार्थ ने कहा। जब सिद्धार्थ ने यह कहा तो शिन्यू दंग रह गया। क्या तुम मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकते हो या जल्दी से आगे बढ़ सकते हो? शिन्यू अविश्वास से देखने लगा। सच कहूं तो मैं 9 स्वर्ग क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अकादमी में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। मेरी अपनी ताकत उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने कई तकनीकों, युद्ध कौशल और जादुई शक्तियों का अध्ययन किया है। सिद्धार्थ ने कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे आपके लिंगकसिन संप्रदाय के रहस्यों को जानने से नहीं डरते हैं, तो मुझे आपकी साधना पद्धति की जांच करने दें। अपने वर्षों के शोध अनुभव को संयोजित करते हुए, सहायक साधनों का उपयोग करते हुए तथा सहायता के लिए औषधीय गोलियों को जोड़ते हुए मुझे आपको अगले चरण तक पहुंचने में मदद करने का अवसर मिलेगा। अगर किसी और ने शिन्यू से ऐसा कहा होता तो वह उसे जोर से थप्पड़ मार देती। क्या ये लोग लोगों को बेवकूफ समझते हैं? संप्रदाय की गुप्त विद्याओं का खुलासा करना गुरु और पूर्वजों के साथ विश्वासघात करने जैसा गंभीर अपराध है। इसका दंड तो देवी भी नहीं सह सकती। हालांकि सिद्धार्थ में एक ऐसी दृढ़ता थी जो शब्दों से परे थी। ऐसा लगता था कि वो चाहे कुछ भी कहे, लोग उसे नकार नहीं सकते थे और बिना शर्त उसकी बात मान लेते थे। सबसे खास बात यह है कि यान ली इसका जीता जागता उदाहरण है। वह एक अनजान और बेसहारा लड़का था, लेकिन सिर्फ 3 दिनों में ही उसका पुनर्जन्म हुआ और उसने अकेले ही एक पूरे संप्रदाय का नाश कर दिया। अगर आप इसे अपनी आंखों से न देखें तो यकीन करना नामुमकिन होगा। अब जब सिद्धार्थ ने उससे यह कहा, भले ही शिन्यू एक देवी थी, वह अपने दिल की धड़कन बढ़ने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? तुम मुझसे इसका बदला कैसे लेना चाहते हो? तुम मेरा बदला मेरे शरीर से तो नहीं चुकाओगे, है ना? शिन्यू ने आंखें चौड़ी कर लीं। उसे सिद्धार्थ की काबिलियत पर शक नहीं था, लेकिन उसके इरादों पर शक था। सिद्धार्थ ने अवाक होकर कहा, इतना उदासीन मत बनो। चलो व्यापार की बात करते हैं।
अगर मैं तुम्हें बेहतर बनने में मदद नहीं करूंगा तो तुम अपनी वर्तमान ताकत से मेरी मदद नहीं कर पाओगे। क्या यह संभव है कि पहले जहाज पर चढ़ जाए और बाद में टिकट खरीदे? ठीक है, मैं तुम्हें अभी लिंगशन संप्रदाय की साधना विधि सिखाता हूँ। शिन्यू तुरंत उत्साहित हो गया। शिन्यू का सिद्धार्थ पर विश्वास दरअसल एक तरह का आत्मविश्वास था। लिंगशन संप्रदाय की देवी होने के नाते उसकी आध्यात्मिक समझ अद्भुत थी। यद्यपि उसने जानबूझकर सिद्धार्थ को भांपने की कोशिश नहीं की ताकि वह नाराज न हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि सिद्धार्थ एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति था जो किसी को भी धोखा देने से कतराता था। दूसरे लोग पहले मदद करते और बाद में सजा देते, लेकिन सिद्धार्थ पहले सजा देती और फिर मदद की बात करती। उसके साथ ऐसा ही हुआ। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा। तुम्हें बस अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करना है और मेरी जांच में बाधा नहीं डालनी है, सिद्धार्थ ने कहा। तो फिर मैं पहले बाकी काम निपटा लूंगा। कि युतोंग बहुत समझदार था और जाने ही वाला था। सिद्धार्थ ने उसे रोका। युतोंग, 1 मिनट रुको। शिन्यू जल्द ही ठीक हो जाएगी। मुझे तुम्हें बाद में कुछ बताना है। सिद्धार्थ की बातें सुनकर ची युतोंग आज्ञाकारी भाव से एक तरफ खड़ी हो गई। शिन्यू, जो खुद भी अधीर थी, ने मोर्चा संभाला और अपने जेड जैसे हाथों से एक मुहर बनाई। अचानक प्रकाश का एक पारदर्शी चाप उभरा। उसकी भौहों के बीच दिव्य प्रतीक टिमटिमाया और फिर शून्य कांप उठा और अंतिम पारदर्शी प्रतीक उसके चारों ओर घूमने लगे। उस पल मानो वह इस दुनिया में विलीन हो गई हो। हालांकि वह उसे देख तो सकता था, पर उसके अस्तित्व का एहसास नहीं कर पा रहा था। पारदर्शी प्रतीक ने सिद्धार्थ को अपने में लपेट लिया, लेकिन प्रतीक ने सिद्धार्थ को पीछे नहीं हटाया। सिद्धार्थ ने एक हाथ से मुहर बना ली। भनभनाना। सिद्धार्थ के शरीर से धीरे धीरे एक बैंगनी रोशनी निकली और शिन्यू के ताबीजों में विलीन हो गई। जल्द ही ताबीज बैंगनी दिव्य रोशनी से रंग गए और एक पवित्र आभा बिखेरने लगे। यह आभा। जब सिद्धार्थ के शरीर से बैंगनी ऊर्जा निकली तो ची युतोंग ने अपने जेड हाथों से उसके चेरी जैसे होठों को ढक लिया, क्योंकि यह आभा उस पौराणिक आभा से बहुत मिलती जुलती थी। क्या हो सकता है कि सिद्धार्थ उसी कुल से हो? तोड़ने की कोशिश करो। जब सिद्धार्थ की बैंगनी ऊर्जा ने शिन्यू के जन्मजात ताबीज को ढक लिया तो शिन्यू अपने आध्यात्मिक हृदय की शक्ति का उपयोग करती रही। सिद्धार्थ ने लगभग तुरंत ही रहस्य समझ लिया और फिर बोल पड़ी, बस बस बस। शिन्यू को साफ पता था कि वह आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन फिर भी उसने सिद्धार्थ के निर्देशों का पालन किया और खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। तभी उसके शरीर पर कई बार रोशनी चमकी और उसका छोटा सा चेहरा अचानक पराजित सा लगने लगा और उसे रुकना पड़ा। शिन्यू ने अभी अभी तोड़ा था तो वो कैसे आगे बढ़ती रह सकती थी? कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो इतने प्रशिक्षण के बाद भी मुश्किल से 100 जिन का बोरा उठा पाता हो। अब उससे 1000 जिन का बोरा उठाने के लिए कहना तो नामुमकिन ही है। हालांकि सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि वह वास्तव में ऐसा करे, बल्कि वह उसे यह दिखाने देना चाहता था कि वह कैसे अड़चन को तोड़ेगी और कैसे वह अपनी ताकत लगाएगी, और फिर जब वह बाधा को तोड़ेगी तो उसके शरीर में होने वाले सभी परिवर्तनों का निरीक्षण करेगी। हालांकि इस तरह का प्रभाव एक छोटी टांगों वाली बिल्ली को 10 फुट ऊंचे मंच पर कूदने के लिए कहने जैसा है। बिल्ली जोर से कूदती है लेकिन जमीन से हिलती नहीं, जिससे लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। हे भगवान, मैं बहुत थक गया हूं। शिन्यू का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। यह बात उसके लिए बहुत मुश्किल थी। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। यह देखकर कि सिद्धार्थ चुप था और कुछ सोच रहा था, शिन्यू खुद को रोक नहीं सका और पूछा, सिद्धार्थ कैसी हो? ची युतोंग अब सिद्धार्थ को देख नहीं सकती थी, इसलिए उसने धीरे से शिन्यू को खींचा और कहा कि सिद्धार्थ को परेशान न करे। यह लड़की बहुत अधीर थी। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने कहा, आपके लिंगक्सिन संप्रदाय की मानसिक विधि अधूरी है। शिन्यू ने चावल चाटती हुई लड़की की तरह सिर हिलाया। हाँ, यह वास्तव में अधूरा है। ऐसा कहा जाता है कि अराजकता युद्ध के दौरान संप्रदाय के बहुत से शक्तिशाली लोग मारे गए। किसी की भी मानसिकता पूर्ण नहीं होती और अंत में हर कोई अपनी मानसिकता के अनुसार अंतराल को भर देता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हिस्सा छूट जाता है। इस समय शिन्यू सिद्धार्थ से पूरी तरह प्रभावित था। सिद्धार्थ पहले कभी लिंगशन संप्रदाय के संपर्क में नहीं था, लेकिन वह तियानलिंग और तियानशिन के बारे में जानता था। अब उसे अपने संप्रदाय की मानसिक विधि का प्रदर्शन करते देखने के बाद वह सीधे मानसिक विधि की खामियों को उजागर कर सकती है। यह वाकई अद्भुत है। यहां तक कि सिद्धार्थ को देखने का उसका नजरिया भी अलग है। वह कम शरारती और अधिक सम्मानजनक हो गया
तथा तुरंत ही एक अच्छा छात्र बन गया तथा सीखने के लिए तत्पर दिखने लगा। सिद्धार्थ ने कहा, मानसिक विधि में ज्यादा कुछ छूटा नहीं है और कुल मिलाकर दिशा नहीं बदली है। इसे पूरा करने के लिए 3 दिशाएं हैं, आपको उन्हें याद रखना होगा। सिद्धार्थ ने फिर अपनी समझ के आधार पर 3 सुझाव दिए, जो 3 रास्ते बताने के बराबर थे। हालांकि इन तीनों रास्तों में से सिर्फ एक ही सही था। वह उसे आंखें बंद करके ही चुन सकता था। किस्मत से वह एक ही कोशिश में कामयाब हो जाता। अगर वह बदकिस्मत रही तो यह तीसरा प्रयास होगा। सिद्धार्थ द्वारा दिए गए 3 निर्देश सुनकर शिन्यू इतनी उत्साहित हो गई कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तुम्हें पता है, अगर अधूरी मानसिक विधि पूरी हो जाए तो यह उपलब्धि लिंक्सिन संप्रदाय के इतिहास में दर्ज होने के लिए पर्याप्त होगी और इससे लिंक्सिन संप्रदाय का तेजी से विकास भी होगा। यह लिंक्सिन संप्रदाय के लिए एक बेहतरीन अवसर है। मैं संप्रदाय में वापस जाऊंगा और ध्यान करूंगा और तुरंत अनुमान लगाना शुरू करूंगा, शिन्यू ने उत्साह से कहा। सिद्धार्थ ने कहा, चिंतित मत हो, मेरी बात सुनो और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हें सही रास्ता न मिल जाए और अपनी मानसिक विधि पूरी न हो जाए। हृदय और आत्मा को शुद्ध करना, आत्मा को शुद्ध करना, नीम का पुनर्निर्माण करना और फिर जन्मजात ताबीज को संशोधित करना भी आवश्यक है। अगर आप वापस आते हैं तो काम पूरा होने में कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे और मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। भनभनाना। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाया और दिव्य चमकदार रोशनी फैल गई, जिससे पवित्र 7 खजानों वाला चमकदार वृक्ष प्रकट हो गया। उस क्षण ची युतोंग और शिन्यू दोनों स्तब्ध रह गए। उन दोनों पर चमकती हुई रोशनी की किरणें पड़ी और दिव्य प्रकाश उनकी आत्माओं में समा गया। उस क्षण मानो उनकी आत्माएं एक क्षण में ही बपतिस्मा ले गईं। चमकदार रोशनी में नहाते हुए दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्मा की गहराई में कोई ऊर्जा जागृत हो गई हो और उनकी धारणा और आध्यात्मिक जागरूकता तेजी से बढ़ रही हो। इस अवस्था में वे दुनिया को पहले से अलग नजर से देखते हैं। यह एहसास इतना रहस्यमय होता है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस क्षण उन्हें मानो स्वर्ग का मार्ग स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता प्राप्त हो गई हो और साथ ही वे स्वयं को भी स्पष्ट रूप से देख पा रही हों। देवियों के रूप में उन्होंने पहले भी ऐसी अनुभूतियों का अनुभव किया था। शिन्यू, तुम इस पेड़ के नीचे अपनी मानसिक विधि का अनुमान लगा सकती हो और उसे पूर्ण कर सकती हो। इसकी शक्ति की मदद से इससे तुम्हारा बहुत समय बचेगा, सिद्धार्थ ने कहा। शिन्यू ने जल्दी से सिर हिलाया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वह लगभग ध्यान की अवस्था में पहुंच गई, दुनिया की हर चीज भूल गई। 7 खजानों वाले चमकदार पेड़ की शक्ति मेरे ध्यान में आए बिना ही और भी प्रबल हो गई है। सिद्धार्थ का दिल थोड़ा सा धड़कने लगा। चमकदार पेड़ का मालिक होने के नाते वह इसे महसूस कर सकता था। चमकदार पेड़ की शक्ति लगभग तुरंत ही उसके दिल और आत्मा में समा गई और उसके पूरे शरीर में भर गई। तुम्हें पता है, हालांकि शिन्यू सिद्धार्थ पर भरोसा करती है, उसके शरीर और आत्मा में आत्मसुरक्षा की सहज भावना है और वह सहज रूप से विरोध करेगी, इसलिए उसे धीरे धीरे अनुकूलित होने की आवश्यकता है। 7 खजानों वाले चमकदार पेड़ की शक्ति एक पल में उसके पूरे शरीर में प्रवेश कर सकती थी, जिसका मतलब था कि इसकी शक्ति शिन्यू द्वारा पहचाने जाने के बाद उसके सहज प्रतिरोध को अनदेखा कर सकती थी। इस तरह शिन्यू की कटौती की गति सिद्धार्थ की अपेक्षा से बहुत पहले है, जो अच्छी बात है। जबकि ची युतोंग अभी भी 7 खजानों वाले चमकदार पेड़ से हैरान था, सिद्धार्थ ने कहा, युतोंग, तुम्हारी ताकत में भी सुधार की जरूरत है। हालांकि तुम शिन्यू जितने भाग्यशाली नहीं हो। तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ सकता है। सिद्धार्थ की बातें सुनकर ची युतोंग थोड़ा मुस्कुराया। शिन्यू हमेशा मुझसे ज्यादा भाग्यशाली रही है। मैं लंबे समय से इसका आदी हो गया हूं। लेकिन मैं भी बुरा नहीं हूं। मैं अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को सुधार सकता हूं और उसने मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ा। आप मेरे अग्निदेव संप्रदाय की स्थिति भी जानते हैं। मेरे जन्म से ही मुझे पूरे अग्निदेव संप्रदाय का भार उठाना तय था। यही मेरा मिशन है। इसलिए मैं किसी भी कठिनाई या बाधा से नहीं डरता, इसलिए मुझे बहुत कमजोर मत समझिए। ची युतोंग की मुस्कान दृढ़ता से भरपूर है। वह हवा और बर्फ में ऊंचे खड़े एक गर्वित बेर के फूल की तरह है और भाग्य के आगे न झुकने वाली उसकी जिद दिल दहला देने वाली है। मिशन ची युतोंग का मिशन पूरे अग्निदेव संप्रदाय का भार उठाना था, लेकिन उसके अपने मिशन का क्या? सिद्धार्थ गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि उसका मिशन बहुत अस्पष्ट था। या हो सकता है उसका मिशन इतना बड़ा था कि महान सिद्धार्थ ने भी इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की और एक बार में केवल एक ही कदम उठा सके।
एक महान सम्राट, अद्भुत प्रतिभा वाला और अपने साथियों के बीच अजय, एक चमकती आकाशगंगा की तरह युगों को प्रकाशित करता हुआ, लेकिन उसका जीवन उसके मार्ग का मार्गदर्शन करता था। जब भी वह उनके बारे में सोचता तो सिद्धार्थ का दिल टूट जाता। इतने प्रतिभाशाली और प्रतिभावान लोग उनके जैसे युग में क्यों नहीं पैदा हो सकते थे। कियान कुन-डिंग, दाओ स्टोन और ग्रेट वाइल्डरनेस हालबर्ड, ये सब मुझसे कारणात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। क्या यह सब संयोग है? शायद जब ची युतोंग ने सरसरी निगाह डाली तो उसे भीड़ में सिद्धार्थ दिखाई दिया। अपने मिशन की वजह से ही वे एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए थे और उनके मिशन की वजह से ही उनके बीच एक कारण और प्रभाव था, जिसके कारण आगे चलकर जो हुआ वह हुआ। युतोंग, तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें बांधती है और तुम्हारे विकास को सीमित करती है, सिद्धार्थ ने कहा। मुझे बांधो? यह क्या है? ची युतोंग चौंक गया। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। न केवल आपके पास यह है, बल्कि शिन्यू के पास भी है, यानली के पास भी है, और तियानशेन शेंझो में लगभग सभी के पास यह है। इस तरह का बंधन कारण और प्रभाव जैसा है, एक अभिशाप जैसा, अदृश्य और अमूर्त। मैं इसे महसूस तो कर सकता हूं, पर बयान नहीं कर सकता। क्या तुम्हें वो बुरी मूर्ति याद है? मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि शायद वो उस चीज से जुड़ी होगी। क्या इसका संबंध उस बुरी मूर्ति से है? क्या इसलिए कि हम उसकी पूजा करते थे? ची युतोंग चौंक गया। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता, इसलिए मैं यान शेंग के साथ युद्ध के बाद डायोनिसस पैलेस और टी सेंट डोजो जाने की योजना बना रहा हूं। शायद मुझे वहां इसका उत्तर मिल जाए। लेकिन वहां जाने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्काई पल्स ड्रैगन फ्लेम, जो स्काई फायर लिस्ट में नंबर 1 पर है, उस तरह की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है। हालांकि तियानमाई ड्रैगन फ्लेम प्रजाति आप में विलीन हो गई है, लेकिन इस विलय में कई खामियां हैं। अगर आप पूरी तरह से उसमें विलीन होना चाहते हैं तो आपको जीवन मरण की कठोर श्रृंखला से गुजरना होगा। तो अब आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हालांकि यह एक परीक्षा है, लेकिन मृत्यु का एहसास वास्तविक मृत्यु के बहुत करीब है। यद्यपि ची युतोंग एक शक्तिशाली देवी है, अग्निदेव संप्रदाय कभी भी उसके जैसी लड़की को, जो बचपन से ही अग्निदेव संप्रदाय की जिम्मेदारी उठा रही है, मृत्यु के वास्तविक खतरे का सामना नहीं करने देगा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिद्धार्थ को उसे यह समझाना पड़ा और मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ा, अन्यथा खतरा बना रहेगा। मुझे डर नहीं है, चलो, ची युतोंग ने कहा। ये रहा। सिद्धार्थ के बोलने के बाद वह सीधे ची युतोंग की आत्मा को 7 खजानों वाले स्थान में ले गया। पुकारना। परिणामस्वरूप ची युतोंग ने अंदर प्रवेश करते ही अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें भय से भरी थीं। वह मर चुकी थी, या शायद एक बार मर चुकी थी। दुष्ट राक्षस की अंतहीन जानलेवा आभा का सामना करते हुए उसकी इच्छाशक्ति दब गई। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाई और एक भयंकर तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। यहां तक कि जब वह मरी तब भी उसे अपने प्रतिद्वंदी का रूप साफ साफ दिखाई नहीं दिया। मौत की सच्चाई इतनी वास्तविक थी कि उसके जैसी ताकतवर महिला भी डर गई। सिद्धार्थ ने ची युतोंग को एक गोली दी और कहा, अतीत में आपकी लड़ाइयां हमेशा व्यवस्थित तरीके से लड़ी जाती थीं और आप कभी भी खुद को निराशाजनक परिस्थितियों में नहीं डालते थे। लेकिन यदि आपने कभी निराशाजनक परिस्थितियों में संघर्ष नहीं किया है, यदि आपने कभी अंतहीन मृत्यु के बीच आशा की किरण के लिए संघर्ष नहीं किया है, और यदि आप अभी भी मृत्यु के भय को बरकरार रखते हैं, तो आप कभी भी सच्चे गुरु नहीं बन पाएंगे। सिद्धार्थ द्वारा दी गई गोली लेने के बाद ची युतोंग का चेहरा अचानक गुलाबी हो गया। अभी अभी उसकी आत्मा को थोड़ी चोट लगी थी। यह सब सिद्धार्थ की उम्मीदों के मुताबिक ही था। मौत का सामना करते समय जितना ऊंचा दर्जा होता है, उतना ही कमजोर होता है। यह बात तियानशेन शेंझो के मामले में खास तौर पर साफ दिखाई देती थी। इसीलिए सिद्धार्थ को उसे बार बार पहले से आगाह करना पड़ता था। यह एक असली लड़ाई है। यह क्रूर, खूनी और तर्कहीन है। यहां से लड़कर ही तुम एक सच्चे शक्तिशाली योद्धा बनने के योग्य हो सकते हो, सिद्धार्थ ने कहा। ची युतोंग ने जोर से सिर हिलाया। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प से भरा था। इस बार उसे सिद्धार्थ की मदद की जरूरत नहीं थी। उसने आंखें बंद की और सीधे 7 खजानों वाले अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। हालांकि कुछ सांसें लेने के बाद वह फिर से मारी गई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ची युतोंग कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि वह बदकिस्मत थी। संयोग से वह 7 खजानों वाले चमकदार पेड़ की आत्मविस्फोटक शक्ति को पकड़ पाई और अंदर के जीव और भी शक्तिशाली हो गए। वह न केवल अधिक शक्तिशाली हो गया, बल्कि उसके पास अपनी स्वयं की हत्या की मंशा का क्षेत्र भी था।
उस हत्या की मंशा के क्षेत्र में सिद्धार्थ के प्रति हिंसक आक्रोश था, जो मानव रक्षा की उपेक्षा कर सकता था और आत्मा की इच्छा को सीधे प्रभावित कर सकता था। ची युतोंग का नुकसान यह है कि उसने कभी वास्तविक जीवन और मृत्यु का अनुभव नहीं किया है, इसलिए इस पहलू के प्रति उसका प्रतिरोध बेहद कम है। सबसे बुरी बात यह थी कि एक बार जब वह 7 खजानों वाले स्थान में प्रवेश करती थी तो अनगिनत जीव वहां आ जाते थे। उनके जानलेवा इरादे एक दूसरे पर हावी हो जाते थे, लगभग इतना कि एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति एक पल में ही ध्वस्त हो जाती थी। सौभाग्य से ची युतोंग इस बार मानसिक रूप से तैयार था। हालांकि वह फिर से मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंची। आराम करने के बाद वह फिर से दौड़ा। यह कहना होगा कि ची युतोंग एक मजबूत चरित्र वाली महिला है जो कभी हार नहीं मानती। वह अनगिनत जीवों के खिलाफ खूनी लड़ाई लड़ती है। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ ने थोड़ा सिर हिलाया। पहले वह थोड़ा चिंतित था कि क्या 7 खजानों वाले चमकदार पेड़ के मजबूत होने के बाद ची युतोंग इस स्थिति को तोड़ पाएगा। सिद्धार्थ अभी भी सोच रहा था कि क्या उसे खुद कोई कदम उठाना चाहिए और कुछ जीवों को मारकर उसका दबाव कम करना चाहिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ची युतोंग इतनी जल्दी खुद को ढाल लेगी। ची युतोंग की ताकत ने साबित कर दिया कि वह वाकई कोई ग्रीनहाउस फूल नहीं थी। यह देखकर कि शिन्यू और ची युतोंग दोनों ने अभ्यास शुरू कर दिया था, सिद्धार्थ ने अपना हाथ बढ़ाया और छोटा काला और सफेद पत्थर सिद्धार्थ के हाथ में दिखाई दिया। भनभनाना। सिद्धार्थ की आत्मिक शक्ति धीरे धीरे उसमें प्रवेश कर गई। सिद्धार्थ की आत्मिक शक्ति ने इसकी जांच की, लेकिन छोटे पत्थर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सिद्धार्थ ने बैंगनी रक्त की शक्ति का उपयोग करके उससे संवाद करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सिद्धार्थ ने सर्वोच्च रक्त, ड्रैगन रक्त की शक्ति और यहां तक कि सितारों की शक्ति भी आजमाई थी, लेकिन यह एक साधारण पत्थर की तरह ही था, जो किसी भी प्रतिक्रिया को भड़काने में पूरी तरह से असमर्थ था। सिद्धार्थ ने कई तरीके आजमाए, लेकिन वह अभी भी पत्थर को हिला नहीं सका। कोई आश्चर्य नहीं कि हुआयुन कमर्शियल बैंक का मूल्यांकनकर्ता भी इसे पहचान नहीं पाया। अगर मैंने 6 स्वर्गीय पत्थर का आकार न देखा होता और उसकी आभा न जानी होती तो मैं इसे जरूर देख नहीं पाता, सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा। रुको, अगर यह वास्तव में लियू स्टोन का हिस्सा है तो क्या मैं इस चाल का उपयोग कर सकता हूं? भनभनाना। सिद्धार्थ ने एक हाथ से मुहर बनाई। स्वर्गीय आत्मा रक्त अभिशाप। सिद्धार्थ की तेज चीख के बाद एक रक्त अभिशाप रून छोटे पत्थर पर उतरा। भनभनाना। अचानक सिद्धार्थ की आत्मा एक अजीब सी जगह में खींच गई। उस जगह में शून्य में प्रकाश के 6 गोले लटके हुए थे, 3 काले और 3 सफेद, एक काला और एक सफेद, एक दूसरे से अलग। 6 प्रकाश गेंदों के भीतर ऊर्जा एक दूसरे में स्थानांतरित होती है, जिससे एक रहस्यमय चक्र बनता है। जैसे ही प्रकाश की 6 गेंदें हिली, ऐसा लगा जैसे कोई धुंधली तस्वीर घूम रही हो और सिद्धार्थ ने उस तस्वीर की ओर देखा। भनभनाना। अचानक सिद्धार्थ की रक्तरेखा शक्ति अनियंत्रित रूप से जल उठी और इससे पहले कि सिद्धार्थ समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसके सामने का दृश्य बदल गया और उसने देखा कि एक विशाल पंजा आकाश को ढक रहा है, दुनिया को चीर रहा है और उसके शरीर के चारों ओर की 6 काली और सफेद जंजीरें टूट गई हैं। काली और सफेद जंजीरें आसमान और धरती पर बिखरी पड़ी थीं। बाद में सिद्धार्थ ने देखा कि जंजीरों के टूटे हुए टुकड़े आपस में मिलकर एक छोटा सा पत्थर बन गए थे। क्या यह हो सकता है कि 6 स्वर्ग पत्थर भी अधूरा है? सिद्धार्थ चौंक गया। अगर चेन ल्यूक्यू पत्थर से बनी थी तो इस छोटे से पत्थर ने टुकड़ों का सिर्फ एक हिस्सा ही सोखा था और बाकी टुकड़े तो कहीं और बिखर चुके थे। बस बस बस। इस समय सिद्धार्थ की तीनों रक्त शक्तियां तेजी से जल रही थीं। जाहिर था कि इन तस्वीरों को देखने के लिए सिद्धार्थ को काफी रक्त शक्ति खर्च करनी पड़ी होगी। संयोग से सिद्धार्थ ने स्वर्गीय आत्मा के रक्त अभिशाप को उस छोटे से पत्थर की आंतरिक दुनिया को खोलने की कुंजी के रूप में इस्तेमाल किया। रक्त को माध्यम बनाकर सिद्धार्थ ने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। यह लिटिल स्टोन की याददाश्त हो सकती है। सिद्धार्थ ने अपने हाथों से मुहरें बनाई और उसके वंश की शक्ति फूट पड़ी, जिससे दृश्य पीछे की ओर जाने लगा। सिद्धार्थ को नहीं पता था कि उत्पत्ति का पता कैसे लगाया जाए, लेकिन स्वर्गीय आत्मा रक्त अभिशाप के तहत वह दृश्य को नियंत्रित कर सकता था। जैसे जैसे दृश्य पीछे की ओर बढ़ता गया, वह जल्द ही उस क्षण तक पहुंच गया जब जंजीर टूट गई। इस क्षण सिद्धार्थ यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी अधिकांश रक्त शक्ति, उसकी 3 रक्त शक्तियां, एक ही पल में जलकर राख हो गई थीं। इतनी भयानक भस्म गति की सिद्धार्थ ने उम्मीद नहीं की थी। का। इस समय चित्र से एक आवाज आई और जैसे ही चित्र बड़ा हुआ, सिद्धार्थ ने शून्य में एक विशाल अजगर को बंद देखा। यांगसु।
विशाल अजगर को देखकर सिद्धार्थ खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वह यानक्सु को नहीं जानता था, लेकिन वह यानक्सु की लौ को जानता था। 6 मन पत्थर की बेड़ियों से मुक्त होने में सक्षम होना, शायद केवल यानक्सु ही 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी में ऐसा कर सकता है। तभी सिद्धार्थ को यानक्सु का असली रूप दिखाई दिया। हालांकि यानक्सु का शरीर ड्रैगन जैसा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके ड्रैगन पंजों में 6 उंगलियां थीं। कहावत अजगर के लिए 4 पंजे और ड्रैगन के लिए 5 पंजे ड्रैगन के पैरों की संख्या को संदर्भित करती है, न कि उसके कितने पैर हैं। 6 पंजे का मतलब है कि यह केवल ड्रैगन जैसा दिखता है, लेकिन यह असली ड्रैगन नहीं है, बल्कि किसी अन्य प्रजाति का है। उसके 2 सींगों के बीच सिद्धार्थ ने एक काला भंवर देखा। उस काले भंवर के भीतर एक दिव्य छवि टिमटिमा रही थी। जब सिद्धार्थ दिव्य चित्र को देखने की बहुत कोशिश कर रहा था, तो उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तुम्हें क्या हुआ है? इस समय क्षितिज से एक जरूरी पुकार सुनाई दी। जैसे जैसे सिद्धार्थ की चेतना धीरे धीरे बहाल हुई, वह अस्पष्ट और दूर की आवाज धीरे धीरे पास आती गई, और फिर सिद्धार्थ ने युतोंग की चिंतित नजर देखी। युतोंग भी चौंक गई। उसे अभी अभी 7 खजानों वाले स्थान से बाहर भेजा गया था। तभी उसने दूर से देखा कि सिद्धार्थ खून की धारें छोड़ते हुए सिर के बल गिर रहा है। वह जल्दी से वहां पहुंची। जिस क्षण उसने सिद्धार्थ को उठाने में मदद की, युतोंग यह देखकर हैरान रह गई कि सिद्धार्थ की आंखों के कोनों पर अजीब काले निशान उभर आए थे। भ्रूण में एक भयानक अभिशाप शक्ति थी, जो उस समय से भी अधिक भयावह थी जब आत्मा शोधन संप्रदाय के पूर्वज पर प्रतिक्रिया द्वारा हमला किया गया था। पुकारना। सिद्धार्थ ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर युतोंग की भौहों के बीच छुआ। फौरन ही मकड़ी के रेशम जैसी एक काली रेखा खींच गई। यह। युतोंग भयभीत हो गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसे श्राप मिल चुका था। पुकारना। सिद्धार्थ ने अपने हाथों से मुहरें बनाई और काला धागा इकट्ठा किया। उसी समय उसके चेहरे की डरावनी रेखाएं धीरे धीरे गायब हो गईं। तुम इतने शांत स्वभाव वाले व्यक्ति हो, फिर भी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं। युतोंग का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। जैसे ही सिद्धार्थ नीचे गिरी, उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जानलेवा खतरा नजदीक आ रहा है। अरे नहीं, अगली बार इतना लापरवाह मत बनो। युतोंग की घबराहट देखकर सिद्धार्थ उसे दोष नहीं दे सका। शायद इसलिए कि उसे अपनी बहुत ज्यादा परवाह थी, या शायद इसलिए कि वह सिद्धार्थ पर बहुत ज्यादा निर्भर थी, इसलिए सिद्धार्थ के गिरने पर वह इतनी घबरा गई थी। क्या हुआ? युतोंग ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में छोटा पत्थर लहराया और कहा, मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, और श्राप की शक्ति उल्टी पड़ गई। लेकिन यह कोई गंभीर बात नहीं है, कुछ दिनों के आराम के बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? लेकिन। युतोंग चौंक गया। लड़ाई का दिन तुरंत तय हो गया। अगर इस समय सिद्धार्थ घायल हो जाता तो जानलेवा हो सकता था। कोई बात नहीं, मैं दवा की शक्ति का उपयोग करके जल्दी ठीक हो सकती हूं, सिद्धार्थ ने उसे दिलासा दिया। दरअसल सिद्धार्थ ने इस प्रतिक्रिया को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। शी युतोंग को दिलासा देने के बाद उसने उसकी स्थिति के बारे में पूछा और पाया कि शी युतोंग की प्रगति बहुत तेज थी। यह पहले स्तर पर पहले से ही एक धूप बत्ती के समय तक रह सकता है। हालांकि युतोंग सिद्धार्थ के इरादे समझ गई और उसने कोई जोरदार चाल नहीं चली, बल्कि उसने उन जीवों को मारे बिना डटे रहने की पूरी कोशिश की, ताकि वह हमेशा भारी दबाव झेल सके। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन सभी जीवों को मारने की पूरी कोशिश करो और फिर दूसरी मंजिल पर जाओ। वहां और भी ताकतवर दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सिद्धार्थ मुस्कुराया। तभी युतोंग को एहसास हुआ कि 7 खजानों वाले अंतरिक्ष में एक दूसरा स्तर भी है। वह बहुत खुश हुई और फिर से 7 खजानों वाले अंतरिक्ष में भाग गई। सिद्धार्थ ने शिन्यू को देखा। यह लड़की हमेशा स्थिर, निश्चल मूर्ति की तरह रहती थी, और उसकी आभा अधिकाधिक शुद्ध और शक्तिशाली होती जा रही थी, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ घुल मिल रही थी। यह स्पष्ट था कि यह लड़की सचमुच भाग्यशाली थी। उसने जो पहला रास्ता चुना वह सही था, और दीवार से टकराने की कोई जरूरत नहीं थी। यह अफसोस की बात है कि मैंने यानक्सु के 2 सींगों के बीच दिव्य पैटर्न नहीं देखा। यह पैटर्न किसी बड़े कारण और प्रभाव से जुड़ा हो सकता है। इसने न केवल मेरी सारी रक्त शक्ति को एक पल में खत्म कर दिया, बल्कि श्राप को भी उल्टा असर करने पर मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ ने छोटे से पत्थर को हाथ में पकड़े हुए मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी एक मौका तो होना ही चाहिए।
मुझे पता लगाना होगा कि नीचे क्या पैटर्न है। भनभनाना। सिद्धार्थ द्वारा गोली निगलने के बाद दिव्य अंगूठी फैल गई और उसके वंश की शक्ति को बहाल करना शुरू कर दिया। जब सिद्धार्थ ने फिर से अपनी आंखें खोली तो यूतोंग और शिन्यू पहले से ही कुछ ही दूरी पर फुसफुसा रहे थे। शिन्यू लगातार बड़बड़ा रही थी और दोनों बहुत उत्साहित थे। सिद्धार्थ, क्या तुम जाग रहे हो? वे दोनों पास आए। अब समय हो गया है, चलो थोड़ी देर के लिए इस यान शेंग से मिलते हैं। सिद्धार्थ ने आलस से अपना शरीर फैला लिया। मुझे देखने दो कि यह आदमी कितना ताकतवर है। बूम! रक्तरंजित रथ आकाश को पार कर गया और उसके पीछे एक राक्षस फीनिक्स था जिसके पूरे शरीर पर आग जल रही थी। युनफेंग जलते हुए फीनिक्स की पीठ पर गंभीर भाव के साथ खूनी रथ के पीछे पीछे चल रहा था। ज्वाला दानव फीनिक्स क्लाउड पीक से अनुबंधित एक राक्षसी जानवर था। उसकी तरह यह भी मूल रूप से एक अर्जित देव सम्राट था। हालांकि क्यू यूनफेंग की सफलता के साथ ज्वाला दानव फीनिक्स का क्षेत्र ढीला पड़ने लगा। क्यू यूनफेंग की मदद से उसने अधिग्रहित देव सम्राट को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वह अभी भी अर्धचरणीय दोहरे हाथी से कुछ दूरी पर है। हालांकि उन्होंने जो अनुबंध किया वह समान था, ऊर्जा साझाकरण। चूंकि यूनफेंग पहले ही एक सफलता हासिल कर चुका था, इसलिए यह बस समय की बात थी कि उसे भी सफलता मिले। जब उन्हें फेंग यूतोंग से पता चला कि वे यान यू के साथ युद्ध करने जा रहे हैं, तो फेंग यूनफेंग को पता था कि अग्निदेव संप्रदाय के लिए अवसर आ गया है। अनगिनत वर्षों से अग्निदेव संप्रदाय की आलोचना होती रही है। अनगिनत ताकतें लगातार उसे उकसाती और परखती रही हैं। कुछ संघर्षों में उसे बहुत अपमान सहना पड़ा है और कुछ अनुयायियों ने तो संघर्षों में अपनी जान भी गंवा दी है। इतने सालों तक सहने के बाद यूनफेंग के मन में लंबे समय से एक रंजिश थी। इसीलिए हालांकि उसे पता था कि असफलता की दर बहुत ज्यादा है, फिर भी उसने दोनों हाथियों पर हमला करने का जोखिम उठाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जुड़वा हाथी भगवान सम्राट के समर्थन के बिना अग्निदेव संप्रदाय को जल्द या बाद में निगल लिया जाएगा और वे कभी भी निष्क्रिय होकर यूतोंग को बड़ा होते हुए नहीं देख पाएंगे। अपनी बेटी और अग्निदेव संप्रदाय की रक्षा के लिए वह सब कुछ जोखिम में डाल सकता है। अब वह दोहरे हाथी देवता सम्राट के पद तक पहुंच गया है। इस बार वह इस युद्ध का उपयोग सभी को यह घोषणा करने के लिए कर सकता है कि पूर्व अग्नि देवता संप्रदाय वापस आ गया है और तुम अग्नि देवता संप्रदाय के ऋणी हो और मैं उसे ब्याज सहित वसूल करूंगा। सतह पर अग्निदेव संप्रदाय सिद्धार्थ का समर्थन कर रहा था, लेकिन वास्तव में यूनफेंग अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। वह निश्चित रूप से उन सभी ताकतों का दौरा करेगा जिन्होंने अग्निदेव संप्रदाय को अपमानित किया है, लेकिन इससे पहले उसे उन लोगों को डराने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है जो मजे में शामिल होना चाहते हैं। वरना अगर वे ताकतें गुट और गुट बना लेंगी तो उसके लिए कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार अग्निदेव संप्रदाय तो बस बदला लेना चाहता था, किसी अजनबी को नाराज नहीं करना चाहता था। तार्किक रूप से फेंग यूनफेंग का फ्लेम फीनिक्स सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन फेंग यूनफेंग ने रक्तरथ को आगे चलने दिया, जो दुनिया को यह घोषणा करने के बराबर था कि फेंग यूतोंग अब अग्निदेव संप्रदाय का नेता है। बस एक समारोह की कमी थी। यूनफेंग चोटी के पीछे युवा योद्धाओं की एक मजबूत कतार है। इस बार अग्निदेव संप्रदाय के सभी कुलीन लोग सामने आ गए हैं और अब उन्हें छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले वे अपनी ताकत छिपाते थे क्योंकि उन्हें डर था कि उनके विरोधी डर जाएंगे और पहले ही कोई कदम उठा लेंगे। अब कुछ शीर्ष शक्तियों को छोड़कर अग्निदेव संप्रदाय किसी से नहीं डरता। सिद्धार्थ, अपना मुंह खोलो। खून से लथपथ रथ के अंदर सिद्धार्थ स्तब्ध होकर खिड़की से बाहर देख रहा था। शिन्यू ने एक अंगूर छीला और सिद्धार्थ को दिया और खुद सिद्धार्थ के मुंह से लगाया, मानो वह उसे अपने हाथों से खिलाने वाली हो। सिद्धार्थ को ठंडक महसूस हुई और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और उसे अनदेखा कर दिया। कहे मानो उसे पता था कि सिद्धार्थ ऐसा जोर करेगा। शिन्यू धीरे से हंसी, अरे तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए तुम्हें धन्यवाद देना और अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ। अगर तुम सच में मुझे शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो चुप हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम यहां तक बोलते ही रहे। तुम तो किसी हरे पंख वाले तोते से भी ज्यादा परेशान करने वाले हो, सिद्धार्थ ने दुखी होकर कहा। शायद उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ गई थी, इसलिए यह एक सपने जैसा था। जैसे ही वह कार में बैठी, शिन्यू ने यूतोंग को अपनी ओर खींच लिया और लगातार बातें करती रही।
उसने खुद को बेहतर बनाने, उन बाधाओं को दूर करने और अपने लिंगशन संप्रदाय की मानसिक पद्धति के बारे में बात की। बाहरी लोग कैसे समझ सकते थे? ये युतोंग को कुछ समझ नहीं आया, बस सिर हिलाकर सहमति दे पाई। सिद्धार्थ ने सोचा कि उसकी तरफ न देखकर वो इस बात से बच सकता है, लेकिन लड़की काफी देर तक बोलती रही और आखिरकार उसे घूरने लगी। भाई सिद्धार्थ, शिन्यू ने जानबूझकर एक चुलबुले स्वर में कहा, स्वर को खींचते हुए। सिद्धार्थ को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं और उसने जल्दी से कहा, रुको रुको, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। यह देखकर कि आमतौर पर शांत और गंभीर सोच वाली सिद्धार्थ वास्तव में शिन्यू द्वारा नियंत्रित थी, युतोंग अपने मुंह को ढकने और हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। शिन्यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं, उसकी आंखें चालाकी से भरी थीं और वह हंसी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी कम उम्र में आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? और हाँ, आप कहाँ ट्यूटर के तौर पर काम करते हैं? वहां वेतन कितना है? आपको हर महीने कितना वेतन मिलता है? मेरा मतलब यह है कि यदि कोई आपको अधिक वेतन की पेशकश करता है तो क्या आप नौकरी बदलेंगे? दूसरे शब्दों में, क्या आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए कोई खाली समय है? मैं आपको बता दूं, तियानशिंग अकादमी के लड़कों को कम मत आंकिए। भले ही वे बोलने में बहुत अच्छे न लगें, लेकिन उनकी उपस्थिति शुल्क बहुत ज्यादा है। कहा जा सकता है कि वे सचमुच प्रसिद्धि और धन दोनों प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारे लिंगशन संप्रदाय में आ सकते हैं और अपनी कीमत बता सकते हैं। कैसा रहेगा? सिद्धार्थ ने लड़की को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वह अबेकस का इतनी जोर से इस्तेमाल कर रही थी कि मोती उड़ने ही वाले थे। इस लड़की ने मिठास का स्वाद चख लिया था और उसने सिद्धार्थ को अपने घर लाकर उसे गुरु के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना बनाई थी। यह लड़की बहुत भोली थी, थोड़ी नासमझ भी। सिद्धार्थ की क्षमता के रहते उसका लिंगशन संप्रदाय एक छोटा सा मंदिर इतने बड़े देवता को कैसे आमंत्रित कर सकता था? वह इतने बड़े शब्द कहने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? हालांकि यह लड़की मूर्ख तो है, लेकिन उसकी मूर्खता थोड़ी प्यारी है। इसके अलावा वह अपनी मूर्खता में भी वफादार है और अपनी प्यारी सी सुंदरता में एक दुर्लभ साहस भी रखती है। मैं उस कॉलेज में अंशकालिक कर्मचारी था और मेरा कॉलेज इतना गरीब और कंजूस था कि मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मुझे तो यह भी याद नहीं कि उन्होंने मुझे वेतन दिया हो। इसके विपरीत मैंने खुद बहुत सारा पैसा लगाया है। क्या यह गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं है? सिद्धार्थ ने दुखी होकर कहा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्लास में पैसे ढूंढ रहे हो? शिन्यू ने सिद्धार्थ को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। तुम मेरे लिंगशन संप्रदाय में क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, यहां तक कि संप्रदाय गुरु भी तुम्हें देंगे। संप्रदाय गुरु? सिद्धार्थ हंसा। तुम मूर्ख हो या मैं? क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? शिन्यू ने गंभीरता से कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो फिर तुम अभी मेरे शिष्य क्यों नहीं बन जाते? जब मैं संप्रदाय के नेता के पद पर आसीन हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें सिंहासन सौंप दूंगा। दूर जाओ। सिद्धार्थ ने उसे घृणा से देखा। यह लड़की पागल हो गई होगी। शिन्यू को सिद्धार्थ को अपने पक्ष में करने की गंभीर कोशिश करते देख युतोंग थोड़ा परेशान हो गई। उसे यह सोचकर थोड़ा बुरा लगा कि यह लड़की उसके सामने ही उसे लुभाने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह सुनकर युतोंग हंसी से अपनी कमर सीधी नहीं कर पाई और उसने अपना मुंह फेर लिया। वह सिद्धार्थ की तिरस्कार भरी निगाहों और शिन्यू की ईमानदार नजर को देखकर डर गई। मेरे बॉस किसी के प्रशिक्षु तो नहीं बनेंगे, सिस्टर शिन्यू। अगर आप ऐसा करेंगी तो वे बहुत नाराज होंगे। यान ली, जो बिना कुछ बोले पीछे बैठी थी, अंततः बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। मुझे कहना होगा कि यान ली की भावनात्मक बुद्धिमत्ता शिन्यू के बराबर है और उन्होंने वास्तव में इसे गंभीरता से लिया। बूम! तभी दूर से एक गर्जना सुनाई दी और एक काला रथ प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही काला रथ प्रकट हुआ, वह बगल में तेजी से दौड़ने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे वह उस रक्तरंजित रथ से टकरा जाएगा जो उत्तेजना से भरा हुआ था। कोर्ट डेथ। दूसरे पक्ष को आते देख यान ली आग बबूला हो गया और हमला करने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। दूसरा पक्ष अग्निदेव संप्रदाय पर हमला करने आ रहा था। भनभनाना। जब काला रथ खूनी रथ से टकराने ही वाला था तो वह अचानक रुक गया, खूनी रथ से केवल 10 फीट की दूरी पर। बूम! हालांकि जैसे ही वह रुका, खूनी रथ पर लगे खूनी रन जल उठे, आग की लपटें उठने लगीं और वह काले रथ से जोर से टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ काला रथ सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर एक आकृति घबराई हुई, खून की धार बहाती हुई काले रथ से बाहर उड़ी। ची युतोंग!
काला रथ लाल रक्त वाले रथ से चकनाचूर हो गया। अंदर बैठे आदमी ने खून की उल्टी की और जोरदार गर्जना की। बूम! तभी एक पंख वाला सांप हवा में उड़ता हुआ आया। सांप के सिर पर काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। यह ब्लैक सैंड पैलेस है। जब उसने टेंग स्नेक को देखा तो यान ली आश्चर्यचकित हो गया और उसने दूसरे पक्ष की पहचान ली। तियानशेंग शेंझोउ में ब्लैक सैंड पैलेस भी एक प्रसिद्ध अस्तित्व है। इसकी प्रतिष्ठा अग्निदेव संप्रदाय से कम नहीं है। वास्तव में यह वर्षों से लगातार मजबूत होता जा रहा है और प्रथम श्रेणी के संप्रदायों में अग्रणी भी है। वह व्यक्ति तांग लुन है, काले रेत महल का स्वामी। शिन्यू ने तेंग सांप पर बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। युतोंग, चलो नीचे चलते हैं और उसे पीटते हैं। देखते हैं कि हम दोनों मिलकर आधे कदम वाले दोमुहे देव सम्राट को हरा पाते हैं या नहीं। मुझे अपने साथ ले लो। यान ली को अचानक खुजली होने लगी। हालांकि उसने आत्मा शोधन संप्रदाय के साथ पिछली लड़ाई में बड़ी सफलता हासिल की थी, सिद्धार्थ ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। वह मूर्ख नहीं था और जानता था कि सिद्धार्थ उसकी लड़ाई से संतुष्ट नहीं था। इस बार अपनी चोट से उबरने के बाद उसने अपनी पिछली लड़ाई की समीक्षा की, बहुत सारे सबक सीखे और बॉस के सामने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता था। दरअसल ची युतोंग उनसे ज्यादा उत्साहित थी। रास्ते भर वह बस शिन्यू की बातें सुनती रही कि सफलता के बाद वह कितनी शक्तिशाली हो गई है। दरअसल ची युतोंग का सुधार ही सबसे बड़ी बात थी। हजारों मौतें झेलने के बाद उसे बहुत सी ऐसी बातें समझ में आ गईं जो उसे पहले समझ नहीं आई थीं। हालांकि ची युतोंग जानती थी कि कैसे कम प्रोफाइल रखना है और अपने राज आसानी से उजागर नहीं करने हैं। लेकिन इस समय उस नीच आदमी का सामना करना पड़ रहा था जिसने अग्निदेव संप्रदाय को कई बार उकसाया था और गुप्त रूप से अग्निदेव संप्रदाय के लिए अनगिनत परेशानियां पैदा की थीं। वह वास्तव में बाहर आकर उससे लड़ना चाहती थी। ची युनफेंग, मेरा बेटा तांग शुन बस तुम्हें नमस्ते कह रहा था और मजाक कर रहा था। क्या तुम बहुत ज्यादा रुखे नहीं हो रहे हो? हे भगवान, तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। इस समय ब्लैक सैंड पैलेस के मालिक तांग लुन गुस्से से चिल्लाए। तांग लुन ने ची युतोंग के लिए परेशानी पैदा नहीं की, क्योंकि ऐसा करना उसकी गरिमा के खिलाफ होता, बल्कि वह सीधे ची युनफेंग के पास गया। ची युनफेंग ने तांग लुन की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक भयावह मुस्कान उभर रही थी। मैं तुमसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर मेरे पास करने के लिए कुछ जरूरी काम न होता तो तुम आज जिंदा नहीं जा पाते। जाओ यहां से। लाल बादल शिखर से एक रोल की आवाज आई, जैसे कि बिजली कड़क रही हो। शून्य में लहरें उठीं, ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड को चीरती हुई चली गईं और कानूनों की हिंसक शक्ति चारों ओर फैल गई। बूम! गरजती हुई आवाज ने सूप का पहिया और उसकी सवारी को हवा में उछाल दिया। उस जोरदार जोर से उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। उसकी आंखें भय से भर गईं। डबल गॉड सम्राट, यह कैसे संभव है? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ची युनफेंग एक दो सिर वाले देव सम्राट के स्तर तक पहुंच गया था? और अगर वह दो सिर वाला देव सम्राट नहीं था तो उसके पास इतनी भयानक कानूनाधारित शक्तियां कैसे थीं? उस आधे चरण वाले दो सिर वाले को बिना किसी प्रतिरोध के कैसे परास्त कर दिया? मैंने तुम्हारे और तुम्हारे काले रेत महल के मेरे अग्निदेव संप्रदाय के साथ हुए सभी खातों का हिसाब रखा है। बस रुको, जब मैं यह मामला निपटा लूंगा तो मैं तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। ची युनफेंग ने ठंडी सांस ली और ज्वाला दानव फीनिक्स को आगे उड़ने के लिए कहा। इस समय ची युतोंग का लाल रथ भी धीरे धीरे खुल गया। काली रेत महल का स्वामी हैरान और क्रोधित था, लेकिन उसने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। पिताजी, यह कैसे संभव है? क्या वह दोहरे देवता सम्राट हैं? हमें क्या करना चाहिए? इस समय तांग शुन अपने चेहरे पर खून लगाए बेहद शर्मिंदा होकर वहां से गुजरी। ची युतोंग की टक्कर बेहद जबरदस्त थी। हालांकि दोनों रथ थे, ची युतोंग का हथियार सचमुच एक स्वर्गीय सम्राट का दिव्य अस्त्र था, जबकि तांग शुन का हथियार सिर्फ एक दिव्य सम्राट का जादुई अस्त्र था। वह पूरी ताकत से आगे आया, लेकिन असल में लाल रथ पर वार करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह जानता था कि उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा और वह बस ची युतोंग को डराना चाहता था। वे पिता और पुत्र अभी तक यह नहीं जानते कि अग्निदेव संप्रदाय अब वह अग्निदेव संप्रदाय नहीं रहा जो कभी था। डरो मत, हमारे पूर्वज भी एक दो सिर वाले देव सम्राट हैं। उसमें मेरे जैसे आधे चरण वाले दो सिर वाले देव सम्राट को जोड़ दो और मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता। इसके अलावा हौतु संप्रदाय हमारा वफादार सहयोगी है और उनके पीछे खड़ा है किन संप्रदाय। किन संप्रदाय को भूल जाओ।
हौतु संप्रदाय में 3 जुड़वा देव सम्राट हैं। ओशन संप्रदाय को कुचलना चींटी को कुचलने जैसा है, तांग लुन ने कड़वाहट से कहा। हालांकि हौतु संप्रदाय ने हमें उस सिद्धार्थ की ताकत का परीक्षण करने के लिए कहा था, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला और हमने उसे देखा भी नहीं। यह तांग शुन ने कहा। कोई बात नहीं, बस हौतु संप्रदाय को संदेश पहुंचा दो और उन्हें बता दो कि चियुन शिखर दोमुहे दिव्य सम्राट तक पहुंच गया है और हमें रोकने के लिए सिद्धार्थ का साथ दे रहा है। यह खबर हौतु संप्रदाय से निपटने के लिए काफी है। वे हमें दोष नहीं देंगे, तांग लुन ने कहा। यह कहने के बाद वह सभी को आगे ले गया और सिद्धार्थ तथा अन्य लोगों के समान मार्ग पर चल पड़ा। पता चला कि वे यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, मानो संयोग से मिले हों। दरअसल उन्हें हौतु संप्रदाय ने सिद्धार्थ की परीक्षा लेने और उसकी ताकत देखने का काम सौंपा था। बूम! लाल रक्त रथ धीमी गति से चल रहा था। आखिरकार अभी भी समय था और बस समय पर पहुंचना जरूरी था। अगर वह बहुत जल्दी पहुंच जाता तो लोग गलती से सिद्धार्थ को डरपोक समझ लेते। इसका क्या हौतु संप्रदाय के लोग वाकई घिनौने और बेशर्म हैं? उन्होंने तो ब्लैक सैंड पैलेस को भी आदेश दिया था कि वे जानबूझकर हमें उकसाए ताकि सिद्धार्थ का इतिहास पता चल सके। लाल रक्त रथ के अंदर शिन्यू ने धीरे से अपने जेड जैसे हाथों को मुहर से छुड़ाया और तिरस्कार से कहा। उसने आध्यात्मिक मन तकनीक को अपने सामने रखा। हालांकि वह मूल स्थान पर नहीं थी, फिर भी वह वहां हो रही हर चीज को महसूस कर सकती थी। यह आध्यात्मिक मन तकनीक का शक्तिशाली पहलू था। तांग लुन और उसके बेटे को उनकी बातचीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था और शिन्यू ने इसे साफ साफ देखा। सिद्धार्थ, वह आदमी कितना नीच और बेशर्म है, तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम लापरवाह नहीं हो सकते, उस आदमी की बेशर्मी तुम्हारी कल्पना से भी परे है। सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान देखकर शिन्यू उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सका। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये षड्यंत्र और चालें चलने से पता चलता है कि उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए जिसे खुद पर भरोसा नहीं है, मुझे क्यों घबराना चाहिए? मेरे एक वरिष्ठ ने एक बार मुझसे एक बुद्धिमत्तापूर्ण कहावत कही थी, पूर्ण शक्ति के सामने सभी तथाकथित षड्यंत्र और चालें बकवास हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां तक हम जानते हैं, कई अत्यंत शक्तिशाली प्राणी थे जो अंततः उसके हाथों मारे गए। इन विशेषज्ञों ने इस आदमी से भी ज्यादा ताकत दिखाई, फिर भी उनकी मौतें समझ से परे थीं। उनके बेतुके रूपरंग से धोखा मत खाओ, शिन्यू ने कहा। तांग शुन नाम के उस आदमी के हाथ में एक वज्र ताबीज है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो इसे किसी शक्तिशाली दोहरे स्वर्ग के दिव्य सम्राट ने परिष्कृत किया होगा। सिद्धार्थ ने कहा, यह आदमी मेरी परीक्षा लेने नहीं आया है, वह मुझे मारने आया है। जुड़वा देव सम्राट ने वज्र ताबीज को परिष्कृत किया। कार में बैठे 3 लोग चौंक गए। सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, इससे पता चलता है कि इन 7 दिनों में उसे पता चल जाना चाहिए था कि मैं कौन हूं। हौतु संप्रदाय ने तांग लुन और उसके बेटे को धोखा दिया। वज्र ताबीज बहुत शक्तिशाली है। एक बार यह फट गया तो तांग शुन जरूर मर जाएगा। वे तांग शुन को मेरे साथ मरने के लिए छलना चाहते हैं। भले ही वह मेरे साथ मर न सके, लेकिन कम से कम वह मुझे घायल कर सकता है और उस मोटे आदमी के लिए और अधिक अवसर पैदा कर सकता है। शिन्यू क्रोधित हो गया, हे भगवान, यह मोटा आदमी कितना क्रूर है। अरे 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 देवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी कसम खाने की? सिद्धार्थ ने शिन्यू को घूर कर देखा। तभी शिन्यू को एहसास हुआ कि वह अपना संयम खो चुकी है, लेकिन उसने शिकायत भरी नजरों से कहा, यह मोटा आदमी बहुत खतरनाक है। यह बिल्कुल जानवर है। नहीं, यह जानवर से भी बदतर है। सिद्धार्थ, क्या तुम नाराज नहीं हो? जो मरने वाला है उस पर गुस्सा क्यों करना? सिद्धार्थ ने थोड़ा मनोरंजन करते हुए कहा। बॉस, वो गंदी चालें चल रहा है तो चलो हम भी वही करते हैं। हिलना मत। मुझे पहले तियांडुआन पर्वत पर जाकर इस मोटे आदमी पर चुपके से हमला करने दो, यान ली ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया, मन की शांति के साथ अभ्यास करो, अपनी कीमती ऊर्जा ऐसी उबाऊ चीजों पर बर्बाद मत करो। सिद्धार्थ की बातें सुनकर ची युतोंग ने सुरक्षा के लिए अपनी गति बढ़ा दी और रास्ते में कोई और बाधा नहीं आई। जल्द ही आगे आकाश में एक बड़ी दरार दिखाई दी और उसके पीछे एक अंधीन लोएस बंजर भूमि थी। तियांडुआन पर्वत, हम यहाँ हैं। अरे, वे तो बहुत समय से यहाँ हैं। जब उसने दूरी पर उस आकृति को देखा तो शिन्यू ने अपने दांत पीस लिए। शून्य के ऊपर करोड़ों मील तक एक विशाल दरार फैली हुई थी। स्वर्ग के मार्ग पर लगा घाव अनगिनत दिनों के बाद भी नहीं भर सका।
यह दरार शैतान के मुस्कुराते हुए मुंह की तरह थी जो दुनिया का मजाक उड़ा रही थी। विशाल दरार के नीचे एक अंथीन लोएस बंजर भूमि है जो धूल और रेत से ढकी हुई है, उजाड़ और वीरान से भरी हुई है। हालांकि तियांडुआन पर्वत वास्तव में पर्वत नहीं है, क्योंकि अराजकता के युग के दौरान एक महान युद्ध ने पहाड़ों को समतल कर दिया था। कहा जाता है कि अराजक युग में शक्तिशाली स्वर्गीय सम्राट थे जिन्होंने यहाँ के क्षेत्र से बाहर के दुष्ट राक्षसों को रोका था। दोनों शक्तिशाली स्वर्गीय सम्राटों के बीच खूनी युद्ध हुआ और अंततः दोनों की मृत्यु हो गई। इस भूमि में विशाल पृथ्वी ऊर्जा है, लेकिन दुर्भाग्य से यह पृथ्वी ऊर्जा राक्षसी ऊर्जा से दूषित है और इसे अभ्यासियों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है। यदि आप इसे बलपूर्वक अवशोषित करने का प्रयास करेंगे तो आप केवल बुरी ऊर्जा से ही क्षतविक्षत हो जाएंगे और या तो विस्फोट हो जाएगा और मर जाएंगे या एक रक्तपिपासु राक्षस बन जाएंगे। हालांकि यह अफवाह है कि हौतु संप्रदाय के ये शक्तिशाली लोग अक्सर इस युद्ध के मैदान में दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ खोज लिया है। आमतौर पर यह जगह वीरान रहती है, लेकिन आजकल यहाँ असाधारण रूप से चहल पहल है। कई सैन्य बल इस बंजर भूमि पर डेरा जमाए हुए हैं और कुछ ने तो तमाशा और भी साफ देखने के लिए मंच भी बना लिए हैं। सरसरी निगाह डालने पर पता चला कि बंजर भूमि पर हजारों की संख्या में सेनाएं युद्ध देखने आई थीं और उन स्वतंत्र किसानों की संख्या अनगिनत थी जिनके पास कोई शक्ति नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्धारित लड़ाई से पहले अभी भी 1 घंटे से अधिक समय है और कई सेनाएं अभी भी भाग रही हैं, इसलिए जल्द ही अधिक लोग वहां पहुंच जाएंगे। रात में किसी और परेशानी से बचने के लिए ची युतोंग जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और जल्दी पहुंच गया। लेकिन तभी उसने बंजर भूमि के बीचों बीच एक मोटे आदमी को आंखें बंद करके ध्यान करते हुए अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश करते देखा। धिक्कार है, वह हमसे पहले आ गया। अगर वह कहेगा कि कुछ गड़बड़ नहीं है तो मैं यकीन नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न दो, शिन्यू ने गुस्से से कहा। मुझे देखने दो कि उसने क्या शर्मनाक काम किया है। शिन्यू ने उपहास किया, अपने जेड हाथों से मुहरें बनाई और अपनी आध्यात्मिक हृदय तकनीक को इंद्रियों तक पहुंचाने वाली थी। उसकी आध्यात्मिक हृदय तकनीक के सामने उससे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, यह व्यर्थ है। अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करो। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर शिन्यू को पकड़ लिया। वह नहीं चाहता था कि किसी को शिन्यू की ताकत का पता चले। जब सिद्धार्थ भी जल्दी आ गया तो वहां मौजूद सभी विशेषज्ञ आपस में बुदबुदाने लगे। यह वाकई अजीब था। यान शेंग 3 दिन पहले ध्यान करने के लिए यहां पहुंचे थे और सिद्धार्थ नाम का यह व्यक्ति अपेक्षा से 1 घंटे से भी अधिक पहले आ गया। क्या यह काले कपड़े वाला आदमी वही है जिसने रहस्यमय दुष्ट प्राणी को उजागर किया है? इसने इतना बड़ा हंगामा मचा दिया है कि राजधानी तक में चिंता की लहर दौड़ गई है। मैंने सुना है कि जिस दिन दुष्ट प्राणी का पर्दाफाश हुआ था उस दिन सिद्धार्थ और यान शेंग के बीच संघर्ष हुआ था और उन्होंने यहीं मौत से लड़ने का फैसला किया था। मुझे इस आदमी के साहस की सराहना करनी होगी कि उसने यान शेंग से मौत तक लड़ने की हिम्मत की। यान शेंग बहुत घृणित है, लेकिन वह कभी नहीं मरता। मुझे सचमुच उम्मीद है कि यह सिद्धार्थ उसे मार सकेगा। यह बहुत खतरनाक है। यान शेंग की ताकत न केवल अथाह है बल्कि वह घृणित, भयावह और क्रूर भी है। उसके पास अनगिनत चालें हैं। अतीत में उसके हाथों कई देवी देवताओं के पुत्र मारे गए हैं, लेकिन उनमें से कई कभी जीवित नहीं बच पाए। मैंने सुना है कि यह सिद्धार्थ हमारे तियानशेन शेंझो से नहीं है, न ही वह अराजकता की दुनिया का कोई मजबूत आदमी है, बल्कि वह 9 स्वर्गों की दुनिया से है। 9 स्वर्गों की दुनिया से? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने यान शेंग को चुनौती देने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि उसे अंदाजा भी नहीं है कि यान शेंग कितना भयानक है। आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, वह देवियों युतोंग और शिन्यू के कितने करीब है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे उसे यह न बताएं कि यान शेंग किस तरह का व्यक्ति है। मुझे बताने का क्या मतलब है? चूंकि मैं पहले ही मान चुकी हूं तो मुझे आना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। वरना दोनों देवियों द्वारा तिरस्कृत होना मौत से भी बदतर होगा। ची युतोंग ने लाल रक्त रथ को एक तरफ रख दिया और धीरे धीरे युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। अनगिनत लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। हालांकि बहुत से लोग सिद्धार्थ की तरफ नहीं देख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे सभी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे और सिद्धार्थ की जीत की उम्मीद कर रहे थे। यह साफ था कि यान शेंग से कितनी नफरत थी। अग्निदेव संप्रदाय का नेता भी यहाँ है।
ऐसा लगता है कि वह सिद्धार्थ नाम के इस लड़के को दिखाने आया है। तभी लोगों ने अग्निदेव संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों जैसे ची युनफेंग को देखा, जो सिद्धार्थ के पीछे से धीरे धीरे आ रहे थे। हॉटू संप्रदाय ने पहले भी कई बार होशिन संप्रदाय को धमकाया है और होशिन संप्रदाय ने बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इस बार वे वास्तव में सिद्धार्थ का समर्थन कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या कर रहे हैं। जब अग्निदेव संप्रदाय के बलवान पुरुष एक विशाल सेना के रूप में प्रकट हुए तो उनकी शक्तिशाली सेना ने कई शक्तियों को झकझोर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहना चाहते हैं। क्या वे इस युद्ध का इस्तेमाल हॉटू संप्रदाय पर युद्ध की घोषणा करने के लिए करने वाले थे? यह सही नहीं है। बहुत से लोग हैं जो हॉटू संप्रदाय से द्वेष रखते हैं, लेकिन हॉटू संप्रदाय का समर्थन 4 प्राचीन संप्रदायों में से एक किन संप्रदाय भी करता है। भला कौन हिम्मत करेगा कि किन संप्रदाय से पंगा ले? सिद्धार्थ भी जल्दी आ गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह लड़ाई भी जल्दी शुरू हो जाएगी, किसी ने अनुमान लगाया। हालांकि लोगों ने यान शेंग को युद्ध के मैदान के बीच में पालथी मारकर बैठे देखा। वह स्थिर, अभी भी ध्यान की अवस्था में था और उसके जागने का कोई संकेत नहीं था। दूर हॉटू संप्रदाय के करोड़ों शक्तिशाली लोगों ने पहले से ही एक ऊंचा मंच बना रखा था। अनगिनत शक्तिशाली लोग मंच पर बैठे थे, सिद्धार्थ को ठंडी निगाहों से घूर रहे थे, लेकिन बिना कुछ बोले। सिद्धार्थ, क्या तुमने देखा? मंच पर सबसे बड़ा मोटा आदमी, वह आदमी जो 2 यान शेंग को फिट कर सकता है, वह यान मिंग की है, जो हॉटू संप्रदाय का वर्तमान नेता है। साथ ही वह यान शेंग के दादा भी हैं। कोई नहीं जानता कि हॉटू संप्रदाय का भाग्य कैसा है, लेकिन वास्तव में उसके पास 3 दोहरे हाथी देव सम्राट हैं। विशेष रूप से यान मिंग की और उनके 2 बेटे, सबसे बड़ा बेटा यान हाई और सबसे छोटा बेटा यान जियांग। यान हाई यान शेंग के पिता हैं। अजीब बात है, न तो यान हाई और न ही यान जियांग आए, बल्कि बूढ़े आदमी यान मिंग की आए। शिन्यू ने सिद्धार्थ के कान के पास झुककर उसका परिचय कराया। परिणामस्वरूप मुझे नहीं पता कि इस लड़की ने ऐसा जानबूझकर किया था, लेकिन जब उसने अपना परिचय दिया तो उसने दूर खड़े यान मिंग की ओर इशारा किया। दूसरी तरफ खड़ा यान मिंग की भी इस तरफ ठंडी नजरों से देख रहा था। एक छोटी बच्ची को अपनी तरफ उंगलियां उठाते देख उसकी आंखों में ठंडी, जानलेवा नियत भर गई थी। वह इस उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सका। सिद्धार्थ ने दूसरी तरफ देखा और अचानक हंसी रोक नहीं पाई। शिन्यू खुद को रोक नहीं पाई और पूछा, आप किस पर हंस रहे हो? विपरीत स्टैंड पर बैठे लोग इतने गोलमटोल और गोलमटोल थे, उनकी आंखें इतनी चौड़ी खुली हुई थीं कि मुझे लगा कि वे आलू की एक पंक्ति हैं। पफ! नतीजतन सिद्धार्थ की बातों ने शिन्यू और ची युतोंग को हंसा दिया। हालांकि यह रूपक थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, यह वाकई ऐसा ही है। न केवल ची युतोंग और शिन्यू हंसे, बल्कि कई लोग जो उन पर ध्यान दे रहे थे वे भी लगभग जोर से हंस पड़े। कोर्ट डेथ। हॉटू संप्रदाय के बलवान पुरुष क्रोधित थे। उन्हें अपने शरीर के आकार पर हंसी उड़ाना सबसे ज्यादा नापसंद था। चूंकि उनकी श्रृंखला साधना पद्धति विशेष थी, इसलिए सभी मोटे थे। इस कमजोरी ने उन्हें बहुत संवेदनशील बना दिया था। परेशानी मत करो और उन्हें नजरअंदाज करो। जब सही समय आएगा, शेंगर उसे मार डालेगा। यान मिंगकी ने अपना हाथ लहराया और हॉटू संप्रदाय के कई शक्तिशाली लोगों को दबा दिया। जब यान मिंगकी ने सिद्धार्थ के पीछे ची युनफेंग को देखा तो वह उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। ची युनफेंग, अड़चन ढीली हो गई है। हाँ, सिर्फ इसलिए कि अड़चन ढीली हो गई है, वह मौत की तलाश में यहां दौड़ा चला आया है। दिलचस्प है, वह यह नहीं जानता था कि इस समय ची युनफेंग की आभा संकुचित जानवर से जुड़ी हुई थी और उसने अपनी आभा को छिपाने के लिए संकुचित जानवर की आभा का उपयोग किया। सिद्धार्थ के आने के बाद, क्योंकि तय समय अभी तय नहीं हुआ था और यान शेंग ने युद्ध जल्दी शुरू करने की योजना नहीं बनाई थी, ची युतोंग ने सिद्धार्थ को आराम करने के लिए वापस रथ पर ले जाने की तैयारी की। सिद्धार्थ, तुम बहुत साहसी हो। तुमने 9 स्वर्गों की दुनिया में मेरे किन संप्रदाय को नष्ट कर दिया और अब तुम तियानशेन शेंझो आने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम मेरे किन संप्रदाय को इसलिए धमका रहे हो क्योंकि उनके पास कोई नहीं बचा है? तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी और उसके बाद एक प्राचीन सिथर पक्षी हवा में टूटता हुआ आया। सिथर पक्षी की आवाज ने आकाश को हिला दिया और सदियों तक गूंजती रही।